जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस अकेडमी ने मिशन अक्टूबर क्विक फास्ट रिवीजन सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारे कई सारे पार्ट आ चुके हैं। उसी दिशा में ये हमारा पार्ट 13 है। अपने इस पार्ट 13 में आज हम आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट दर्शन, संगीत और भारतीय नृत्य के साथ साथ चित्रकला को कवर करेंगे। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है या कहें ये पार्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इस पर में भी दर्शन से एक क्वेश्चन मिल सकता है, संगीत से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, नृत्य से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है या चित्रकला से मिल सकता है। अर्थात अगर आपने आर्ट एंड कल्चर में कुछ भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पास्ट का कुछ भी आपका रिवीजन हो या ना रिवीजन हो, बट अगर आज की क्लास को आपने कवर कर लिया, आज की क्लास की एक एक थीम को, एक एक कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, तो आर्ट एंड कल्चर में आने वाला जो प्रश्न है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी का एक हमेशा ट्रेंड रहा है और वो ट्रेंड ये है कि एक बार यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर में चित्रकला पे पूछती है, एक बार स्थापत्य पे पूछती है, एक बार वो संगीत पे पूछती है और एक बार वो नृत्य पे पूछती है। बाकी जो आर्ट एंड कल्चर में सेगमेंट आता है वो आपका करंट अफेयर से आता है। तो करंट अफेयर जब हम आपको कवर कराते हैं तो वहाँ पे जो भी करंट में चर्चा में फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी ट्राइब होती हैं, उन सबको वहाँ पे कवर करा देते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस क्लास को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सहजतापूर्वक पढ़ेंगे, बल्कि पूरी कवर करेंगे, बीच में इसको स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है इसका पहला पॉइंट क्या है, पहला सेगमेंट क्या है। पहले में तो कुछ तथ्यात्मक जानकारी है, उन तथ्यात्मक जानकारी को बस आपको याद रखना है कि साहब जो कठोपनिषद है उसमें यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। यूपीएससी ने एक बार सामान्य सा प्रश्न ये पूछा था कि कठोपनिषद का संबंध या कहें यम और नचिकेता का संवाद निम्न में से किस उपनिषद में वर्णित किया गया है। तो आप बता देना कि साहब कठोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। ये क्या है, ये वास्तव में कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है। जो भी हम यजुर्वेद पढ़ते हैं, अथर्ववेद पढ़ते हैं या ऋग्वेद पढ़ते हैं, तो इनके कई सारे उपनिषदी भाग भी हैं। मतलब कि आपको एक बात बताएं कि मोटे तौर पे जो वेद हैं ये काफ़ी गहरे, काफ़ी बड़े और काफ़ी मोटे ग्रंथ हैं। इन्हीं को सिनॉप्सिस वाइज तैयार करने के अलग अलग टाइप्स को, किसी को ब्राह्मण ग्रंथ कह दिया, किसी को दर्शन कह दिया, किसी को उपनिषद कह दिया, किसी को पुराण कह दिया, तो किसी को व्याकरण ग्रंथ कह दिया। मतलब कि इन वेदों को ही अपने अपने ढंग से परिभाषित करने के प्रक्रम को हमने सब पार्ट में डिवाइड किया। तो उसी में जो एक उपनिषद आया उसको हमने कृष्ण यजुर्वेद का नाम दे दिया। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि पवरन त्योहार का या क्षणिकवाद का या आपका बौद्ध दर्शन से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपीएससी ने जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध निम्न में से किससे है, या स्यादवाद का संबंध या अनेकांतवाद का संबंध या अनंत चतुष्टय का संबंध निम्न में से किस धर्म से है। तो ये तथ्यात्मक होता है। आपको इसके बारे में बस इतना पता हो कि साहब जो बौद्ध दर्शन है इसमें क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट है, अनेकांतवाद, स्यादवाद और अनंत चतुष्टय जो विचार हैं ये सब के सब जैन धर्म से संबंधित हैं, और जो पवरन है वो भी एक तरीके से बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पवरन पे यूपीएससी ने एक बार पहले भी क्वेश्चन पूछा है, तो अब आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछे ये बहुत ही कम संभावना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और जो छोटे छोटे रह जाते हैं वो ये कि हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त बनवाया था। अकाल तख्त वास्तव में आप जब भी कभी गुरुद्वारा जाएंगे तो गुरुद्वारे में जो आपको वहाँ पे एक संत साहब बैठे होंगे और वो कूंची से ऊपर वो करते रहते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, वो वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब होती है। ठीक है, लेकिन एक और क्षेत्र है उस परिसर में जो सबसे पवित्र माना जाता है, जिसको आपने देखा होगा कई बार ग्लास से पूरा ढक के रखा जाता है, चारों तरफ से ग्लास से वो बंद होता है। ठीक है, तो उसी को अकाल तख्त के रूप में जाना जाता है और ये सब जगह है। खास तौर पे जो पवित्र माना जाता है वो आपका जैसे अमृतसर का हो गया, करतारपुर का हो गया, है ना। यहाँ के जो अकाल तख्त हैं इनको काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो बस आपको इतना ही याद रखना। अकाल तख्त को अगर मैं एक लाइन में और कहूँ, हिंदू धर्म से अगर तुलना कर दूँ तो वो ये होता है मंदिर का गर्भगृह।
ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। यापनी संप्रदाय का संबंध किससे है? यापनी संप्रदाय का संबंध साहब जैन धर्म से है। इसके अलावा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, केवल आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या कहें इस बार आने वाले प्रश्नों में से अगर कोई एक प्रश्न है तो वो है दर्शन को लेके। दर्शन को हम पढ़ें, एक एक दर्शन को एक्सप्लेन करें। इससे पहले आपको जो एक दो और शब्द हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, आप चाहें तो उनको लिख सकते हैं, वो आपको बस पता हो। जैसे कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट चलता है षडांग दर्शन का। षडांग दर्शन का मतलब होता है 6 दर्शन, ठीक है। इन 6 दर्शनों के बारे में एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? एक कॉन्सेप्ट है नास्तिक का और एक कॉन्सेप्ट है आस्तिक का। नास्तिक वास्तव में उनको कहते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। मेरी लाइन को समझना, यहाँ पे नास्तिक का मतलब ये मत कह देना कि साहब नास्तिक का मतलब ये होता है जो भगवान को नहीं मानते। नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बताएं कि पूरे भारतवर्ष में केवल एक दर्शन या कहें केवल 6 दर्शन ऐसे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, और उन 6 दर्शनों के समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं? षडांग दर्शन कहते हैं। क्लियर? अब उन 6 दर्शनों में कौन कौन सा है? उसमें सांख्य है, योग है, न्याय है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है और वैशेषिक है। ये 6 के 6 दर्शन जब आते हैं तो इनको हम कह देते हैं ये सब के सब क्या हैं? ये षडांग दर्शन के पार्ट हैं, या कहें ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब आस्तिक दर्शन हैं, अर्थात ये वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। ये बात अलग है कि स्वीकार करने का जो कॉन्सेप्ट है वो सबका अलग अलग है। कोई तथ्य और तर्क के रूप में लेता है, तो कोई विचार के रूप में लेता है, तो कोई ईश्वर और आत्मा के आवागमन को लेकर लेता है। ये कॉन्सेप्ट अलग चीज हो जाती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर ब्रॉड लेवल पे हम कहें तो आस्तिक दर्शन में या कहें षडांग दर्शन में ये 6 के 6 शामिल हैं। इंपॉर्टेंट बात कि नास्तिक दर्शन एक है केवल, और उसको बोलते हैं लोकायत या चारवाहक, ठीक है। तो बस यहाँ पे इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और भी कई सारे नास्तिक दर्शन में आते हैं, लेकिन आपको केवल चारवाहक के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इन क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक एक दर्शन को पढ़ते हैं। उस एक एक दर्शन पे जो भी लाइन पे जिस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका जब भी इस बार क्वेश्चन आए तो आप उसे काफ़ी सहजता पूर्वक सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो पहली बात क्या है चारवाहक दर्शन के बारे में, कि इसे लोकायत दर्शन कहते हैं। लोकायत क्यों कहते हैं? लोक और प्लस आयत, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी धरा में जो कुछ भी हमें दिखता है, ठीक है, उसको कहते हैं चारवाहक। अर्थात लोकायत जो दर्शन हुआ वो एक भौतिकतावाद को या कहें एक भौतिक पदार्थ को या कहें भौतिक जगत की व्याख्या करता है और कहता है कि जो कुछ भी है सब कुछ यही है और जो कुछ भी है यही सब सत्य है। मतलब इस भौतिक धरा के अलावा जो भी आप परा भौतिक की बात करते हो, जो भी आप परलोक की बात करते हो, वो सब ड्रामा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ईश्वर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल जो है हम सब आमने सामने बैठे लोग हैं और हम ही जैसा कुछ करते हैं उसके फलदायी हम ही होते हैं। इसलिए आप उधार लेके घी पियो, मतलब जिंदगी मस्त गुजारो, रोज सुबह उठो, जो मर्जी है सो करो, पाप करना हो पाप करो, जितना मर्जी है मक्कारी करो, बेईमानी करनी हो बेईमानी करो, ऐसो आराम में अपनी जिंदगी गुजारो, कोई कर्तव्य कोई कर्म मत करो। ये कहता है चारवाहक, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं नास्तिक दर्शन, ठीक है। ये क्या बोलता है? भौतिक विश्व ही सत्य है और उसे प्रत्यक्ष के माध्यम से ही जाना जा सकता है। मतलब हम इसको देखेंगे तो केवल इसी के माध्यम से जान सकते हैं। यहाँ पे अनुभूति, आत्मा और ईश्वर
इनके माध्यम से हम जगत को नहीं जान सकते। अर्थात आत्मा और ईश्वर जो है वो सब पराभौतिक है, इस जगत से परे है, और इस जगत से जो भी चीज परे है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ गए? आपसे सिंपल से सिंपल 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन आएगा, चारवाहक दर्शन के संदर्भ में बताइए। नंबर 1, इसे लोकायत दर्शन या नास्तिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, ये आत्मा एवं ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है साहब, ठीक है। आपको एक वर्ड हो सकता है चारवाहक दर्शन के बारे में दे दे, ये पराभौतिक जगत को स्वीकार नहीं करता, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है ना। कई बार यूपीएससी खेल खेलता है शब्दों से, तो उन शब्दों से अगर वो खेल खेल रहा है, वो बुनावट कर रहा है, तो आपको पता रहना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको और दे देगा कि आपको दे देगा निम्न में से कौन सा दर्शन लोकायत दर्शन है, या कौन सा दर्शन वास्तव में भौतिकवादी दर्शन है, या कौन सा दर्शन षडांग का पार्ट नहीं है। तो आप बता देना साहब, चारवाहक जो दर्शन है वो ना तो षडांग का पार्ट है, वो ना तो ही पराभौतिक है, वो भौतिकवादी दर्शन है, क्योंकि वो लोकायत दर्शन है। आपसे एक और क्वेश्चन बनेगा कि ये एक नास्तिक दर्शन है, इसके संदर्भ में भौतिक विश्व ही सत्य है, पराभौतिक सत्य नहीं है, अर्थात ये ईश्वर एवं आत्मा के आवागमन को स्वीकार नहीं करता, अर्थात ये पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता। निम्न में से उपयुक्त दर्शन किससे संबद्ध है? तो आपको ऑप्शन में दे देगा, तो आप देखकर बता देना साहब ये चारवाहक दर्शन है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब बात आती है हमारे अगले दर्शन की। अगला दर्शन जो हमारा है वो है सांख्य दर्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आए हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन के बारे में पहली बात क्या है कि ये साहब षडांग का पार्ट है। दूसरी बात क्या है साहब, ये एक आस्तिक दर्शन है। तीसरी बात क्या है साहब, ये आत्मा के आवागमन एवं पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम अवस्था में होता है और मर जाता है, तो मरने के बाद उसका फिर से पुनर्जन्म होता है। अर्थात यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता के उस श्लोक का यहाँ पे साक्षात वर्णन मिलता है, जो परम पिता परमेश्वर अर्जुन से कहते हैं कि नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो उसकी बात यहाँ पे ये स्वीकार करते हैं, ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं। अर्थात यदा यदा ही धर्मस्य की जो संकल्पना है उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। ये मैं क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू के पैनल में आपका अगर हिस्ट्री बैकग्राउंड है तो आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट से सांख्य दर्शन पे आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि आपसे पूछ देगा कि ठीक है साहब, आप जानते हो आत्मा के आवागमन की बात की गई है, तो क्या आपको लगता है कि सांख्य दर्शन श्रीमद् भागवत गीता के नज़दीक है? तो आप कहेंगे बिल्कुल साहब। क्यों नज़दीक है? वो अगला उनका क्वेश्चन होगा। तो आप बता देना साहब, नैनन छिंदन्ते शस्त्राणि और यदा यदा ही धर्मस्य की जो संकल्पना है वो वास्तव में सांख्य दर्शन को ही अभिभूत किए हुए, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है, समझ गए। अब एक और तथ्य जो पूछता है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं, तो कपिल मुनि हैं। भारत का प्राचीनतम ये दर्शन माना जाता है। जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से मानी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ईश्वर क्या होता है? ईश्वर एक प्रतिनिधि होता है, मतलब ईश्वर एक आकार दे दिया क्या, और एक क्षेत्र में, एक बॉडी स्ट्रक्चर में उसको हमने शेप दे दिया। बट जब हम ये बोलते हैं कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से हुई है, तो प्रकृति का मतलब पूरी की पूरी धरा, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा जगत उससे लगाया जाता है। और प्रकृति के साथ में ही पुरुष मिलता है। प्रकृति एक फीमेल वर्जन है, और प्रकृति के साथ में जब पुरुष मिलता है तो उससे बनती है नई जनरेशन। और यहीं पे फिर बात आती है विकासवाद के सिद्धांत की, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि सांख्य दर्शन ईश्वर से जगत की उत्पत्ति को मानता है, तो आप कहोगे नहीं साहब, सांख्य दर्शन ईश्वर से जगत की उत्पत्ति ना मान के प्रकृति से इसकी उत्पत्ति मानता है। यूपीएससी ने इस लाइन पे क्वेश्चन पूछा है कि सांख्य दर्शन जो है वो आत्मा के आवागमन एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को एक्सेप्ट करता है,
तो बताएंगे जी साहब करता है। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत मैंने अभी जोड़ा। ठीक है, कि कैसे प्रकृति और पुरुष या कहें नर और नारायण जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, या प्रकृति के साथ में जब नारायण मिलते हैं या पुरुष मिलता है तो उससे नए जगत की उत्पत्ति होती है और वो जगत का एक प्रक्रम बनता है जिसको विकासवाद कहते हैं। और इसी चीज से प्रभावित होते हैं डार्विन। ठीक है, तो इसलिए विकासवाद का जो सिद्धांत है वो वास्तव में किससे रिलेटेड है? सांख्य दर्शन से। ठीक है, जगत का उद्भव एवं विकास जो है प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुआ है। मतलब प्रकृति और पुरुष जब आपस में मिले तो उससे नए जगत की इन्होंने उत्पत्ति की। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, अभी मैं इसके क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लास्ट बात है कि दुखों से स्थायी मुक्ति के लिए मोक्ष या कैवल्य में ध्यान लगाना जरूरी है। अर्थात अगर आपको अपने जीवन में दुखों से मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए आप मोक्ष की प्राप्ति या कैवल्य में, कैवल्य का मतलब कि उच्च ज्ञान के स्तर को प्राप्त करें। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों होता है, आप में से अधिकांश बच्चे दुखी इसलिए होते होंगे क्योंकि आपको ये ज्ञान ही नहीं है कि आपका एग्जाम 10 अक्टूबर का क्लियर रखा हुआ है, लेकिन अभी आपको वो ज्ञान नहीं है तो इसीलिए आप दुखी हो। बट 10 अक्टूबर को जब एग्जाम हो जाएगा, पेपर हॉल में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर आप कहोगे अरे वाह आज तो कैवल्य प्राप्त हो गया, दोनों हाथ उठा के ऊपर कह दोगे कि अब तो मैं जीत गया। तो वो स्थिति होती, तो वो स्थिति अभी से प्राप्त करो, ये सांख्य दर्शन कहता है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति आत्मज्ञान से होती है, ये मानना है सांख्य दर्शन का। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा। आपको सिंपल सा दे देगा कि साहब सांख्य दर्शन के संदर्भ में बताइए, तो आपको ऐसे दे देगा कि ये दर्शन कपिल मुनि के द्वारा, हालांकि कपिल मुनि नहीं देगा, इतने में तो बच्चे तुरंत बता देंगे। फिर आपसे दे देगा कि ये दर्शन आत्मा के आवागमन एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। ये जगत की उत्पत्ति के लिए ईश्वर को नहीं बल्कि प्रकृति को साक्षी मानता है या प्रकृति को सहयोगी मानता है। साथ ही ये विकासवाद के सिद्धांत से प्रेरित है। उपयुक्त दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? तो बता देना साहब सांख्य दर्शन से। दूसरी चीज, यह एक आस्तिक दर्शन है। नंबर 2, इसे कपिल मुनि के द्वारा इसके प्रतिपादक है। नंबर 3, इसने दुखों से स्थायी मुक्ति के लिए मोक्ष या कैवल्य में ध्यान लगाने को जरूरी माना है। तो आप कहोगे साहब बिल्कुल सही। आपको ऑप्शन में दे देगा कि साहब ये एक आस्तिक दर्शन है, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान की बात करता है, ये प्रकृति की उत्पत्ति ये जगत की उत्पत्ति के लिए प्रकृति व पुरुष के संयोग को सहभागी मानता है। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात। ठीक है, आपको दे देगा कि निम्न में से कौन सा दर्शन खास तौर पे षडांग का पार्ट है? तो आप बता देना साहब सांख्य दर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ऊट पटांग करके घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देना। बस इतना याद रखना कि सांख्य का संबंध कपिल मुनि से है, सांख्य का संबंध आत्मज्ञान से है, सांख्य का संबंध विकासवाद से है, सांख्य का संबंध आत्मा के आवागमन से है, सांख्य का संबंध आपके पुनर्जन्म के सिद्धांत से। ठीक है, बस इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगली बात आती है योग दर्शन को लेके। योग के बारे में बाबा रामदेव का नाम तो आपको पता ही होगा, उनके इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको पता होगा। उनके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? पतंजलि। ठीक है, तो योग दर्शन के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं उनका भी नाम है पतंजलि। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है कि इसे शेश्वर सांख्य या ईश्वरवादी सांख्य की संकल्पना के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि शेश्वर या ईश्वरवादी सांख्य का क्या मतलब हुआ। जो सांख्य था पहले उसमें ईश्वर था क्या? नहीं, उसमें प्रकृति थी। लेकिन इस योग दर्शन में क्या है? ईश्वर है, इसीलिए इसको ईश्वरवादी सांख्य कहते हैं। मतलब सारे फीचर सांख्य के इसने ले लिए और जो एक फीचर सांख्य में नहीं था कि सांख्य ईश्वर को मानता है जगत की उत्पत्ति के लिए या प्रकृति को मानता है, उसको इसने यहाँ पे सॉल्व किया और कहा कि इस जगत की जो उत्पत्ति है या इस जगत को बनाने वाला जो व्यक्ति है वो परमपिता परमेश्वर है, वो ईश्वर है। अर्थात ये ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारता है, जबकि सांख्य दर्शन प्रकृति के अस्तित्व को स्वीकारता है। ये अष्टांगिक मार्ग के पालन पर जोर देता है। ये कहता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इनको आप करें।
तब हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिएगा जो बड़े बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, इन सब ने योग किया, ध्यान लगाया और समाधि की ओर जाने का प्रयत्न किया। आप में से किसी को योग नहीं करना है, आप में से किसी को समाधि में नहीं जाना है, ठीक है। आप जो कर्म कर रहे हैं अपने जीवन में वो किसी योग से कम नहीं है। योग का मतलब ये नहीं होता है कि सुबह हम उठे एक्सरसाइज किए, या योग का मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई भी चीज आंखें बंद किए और बस ध्यान लगाने लगे। योग ये नहीं होता है। लोग अधिकांशतः इसमें एक स्टूडेंट की लाइफ में ड्रामेटिक अंदाज बना दिए कि हर एक व्यक्ति को योग करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। तैयारी अपने आप में ही एक योग है। योग का मतलब होता है बाहरी जगत से अपने आप को दूर करते हुए अपने में ही समाहित कर लेना, अर्थात अंतः जगत की अनुभूति ही योग है। और वो तो आप करते ही रहते हो। तैयारी करते हो तो पूरे दिन अपनी किताबों में खोए रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक यही देखते हो कि कौन सा तथ्य, कौन सा करंट का आर्टिकल, कौन सा न्यूज की घटना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब योग है। तो बाहर से जाके आपको योग नहीं पढ़ना है। इसलिए गीता में आप हमेशा पढ़ोगे कि कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे कि कर्म आप कर रहे हो अपने आप में योग है। और ये सबकी बस की बात नहीं होती है कि अपना कर्म नियत रूप से आप करते रहें, ठीक है। चलिए, तो आपने 2 दर्शन पढ़ लिए। उम्मीद है कि दोनों दर्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो दोनों दर्शनों में गलती बिल्कुल भी आप नहीं करके आएंगे, ठीक है। चलिए, अगला जो यहाँ पे पार्ट आता है वो न्याय दर्शन को आता है। न्याय के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि न्याय की जरूरत किस चीज में होती है, प्रमाण के लिए। हम कहते हैं कि न्यायपालिका हमारी, किसी ने भी कोई भी अपराध किया हो वो तब तक सिद्ध नहीं माना जाएगा जब तक उसके लिए कोई प्रूफ या कोई एविडेंस मौजूद ना हो। भले ही कोई भी व्यक्ति हो, राजकुंद्रा साहब छूट के चले आएंगे, बेल उनको मिल जाएगी आसानी से, कोई प्रूफ ही नहीं होगा उनके खिलाफ, ठीक है। होगा तो उसे दबा दिया जाएगा, तो न्याय नहीं मिलेगा। अर्थात न्याय के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, प्रमाण। मैंने उस दिन भी आपको बताया था ना कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, आंखों देखा हाल है। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में कि मेरे यहाँ मतलब एक साइकिल में बेचने आता था, वो रिम साफ करने वाला एक पाउडर बेचता था और वो दिखाता था रोज करके कि देखो देखो कैसे साफ हो रहा है, तो लोग 10-10 रुपए का खरीद लेते थे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। प्रश्न उठता है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है महर्षि गौतम, ठीक है। न्याय दर्शन से संबंधित किसको माना जाता है? महर्षि गौतम को माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिबेट है या कहें यहाँ पे एक तरीके का विवाद है कि ये महर्षि गौतम और महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध एक ही हैं क्या? तो नहीं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। ये याद रखना, क्योंकि कई बार लोगों को ये लगता है कि गौतम बुद्ध ही महर्षि गौतम के रूप में जाने जाते हैं। ये अलग हैं महर्षि गौतम, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। और कुछ लोग ये भी दे देते हैं नहीं 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 गौतम बुद्ध ही न्याय दर्शन से संबंधित हैं, लेकिन माना यही जाता है कि ये अलग हैं, ठीक। न्याय दर्शन के बारे में इतनी बातें हो गई। प्रमाण को अत्यधिक महत्व देने के कारण इसे हम प्रमाण शास्त्र कहते हैं। ये तर्क और तथ्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बोलता है कि जो तर्क है या जो तथ्य है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और उसी से हम डिसाइड करेंगे कि किसी भी बात में कितनी प्रामाणिकता है और कितनी प्रामाणिकता नहीं है। क्लियर? तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। बुद्ध भी अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं ना? जी मैडम, बुद्ध भी अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, लेकिन उनका अलग कॉन्सेप्ट है और हमारा अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब हमारा क्या मतलब कि जो आपका दर्शन है इससे अलग कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, शेषवर सांख्य का। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बातों के बाद बात आती है कि न्याय दर्शन में क्या ईश्वर की संकल्पना को स्वीकार किया गया है या वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया गया है? तो आपको सोचना ही नहीं है। पहले मैंने आपको बता दिया कि साहब ये आस्तिक दर्शन है, तो आस्तिक दर्शन है तो ईश्वर को भी मानेगा और वेदों की प्रामाणिकता को भी मानेगा। अर्थात ये ईश्वर को मानता है बट ईश्वर को तर्क के माध्यम से सिद्ध करता है। समझ गए कि ये तर्कवादी है तो इसलिए तर्क के माध्यम से ईश्वर को सिद्ध करेगा और ये कहता है कि ईश्वर को प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण से सिद्ध किया जा सकता है। जैसे आप में से अधिकांश लोग पूछते रहते होंगे अपने घर वालों से, पिताजी से, बाबा जी से, मंदिर के पुजारी से कि भैया ईश्वर को देखे हो क्या? तो
वो ऐसे थोड़ा ना बताएगा हाँ हाँ कल ही तो मिला था, कल ही तो मीटिंग हो रही थी शंकर जी के साथ में, तो वो अपने सांप आप सब लेके आए थे, पार्वती माता भी आई थी, ऐसा थोड़ा ना बताएगा। वो फील करके बताएगा कि हाँ परम पिता परमेश्वर से हम डायरेक्टली तो नहीं मिले, बट जब हम कोई कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, तो हमें अंदर से आवाज आती है। और वास्तव में परम पिता परमेश्वर या कोई भी व्यक्ति है वो हमारे अंदर ही है, बाहर बाहर हमें नहीं ढूंढना होता है कि हम बाहर ढूंढ रहे, मंदिर जा रहे, पूजा कर रहे, घंटी बजा रहे। अरे सोया हुआ थोड़ा ना है जिसको सुबह सुबह घंटी बजा के परेशान कर रहा है। आपके बगल में कोई रिंगटोन बजा दे तो आपको डर लगेगा ना, उसके लिए हम खूब बड़ी बड़ी आरतियां कर रहे हैं। इतना बड़ा ईश्वर कहाँ से हो गया? वो प्रेम का पुजारी है, बस मानवता से वो सबके पास आता है। आप मानवीय काम करते रहिए, वो अपने आप आ जाएगा। किसी भी मंदिर में घंटी बजाने की या व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि व्रत का कॉन्सेप्ट एक अलग भी होता है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा मेंटेन करने के लिए व्रत रखे जाते हैं, भगवान को खुश करने के लिए थोड़ा रखे जाते हैं। चलिए अब बात आती है अगले दर्शन की, वैशेषिक। वैशेषिक पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? कणाद इसके प्रतिपादक हैं। खास बात क्या है कि इसे औलुक्य दर्शन भी कहते हैं या कणाद भी दर्शन कहते हैं। वास्तव में आपने जब भी पढ़ा होगा परमाणु के बारे में, ठीक है, परमाणु से पहले आपने पढ़ा होगा अणुओं के बारे में, ठीक है, तो ये जो अणु की संकल्पना है, कणों की जो संकल्पना है, छोटी छोटी पार्टिकल्स की, है ना, वो महिष कणाद से ही संबंधित होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसका संबंध न्याय दर्शन से माना जाता है। ये ईश्वर, आत्मा, मोक्ष व कर्म के सिद्धांतों को स्वीकार करता है। अर्थात ये ईश्वर को स्वीकार करता है, ये आत्मा के आवागमन को स्वीकार करता है, यह मोक्ष के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति को स्वीकार करता है, ये कर्म के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति को स्वीकार करता है। अर्थात इसमें चारों के चारों कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। अब आपको क्वेश्चन दे देगा कि वैशेषिक दर्शन के बारे में बताइए, इसके प्रतिपादक कौन है? साहब महिषी कणादि। दूसरा आपको दे देगा कि ये ईश्वर के अस्तित्व को तो स्वीकार करता है, लेकिन आत्मा के आवागमन को स्वीकार नहीं करता। तो थोड़ी देर के लिए आपका जो पेन है वो रुक जाएगा। आप कहोगे ना बाबूजी, चाहे सांख्य हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे न्याय दर्शन हो, ठीक है, चाहे आपको कोई भी योग हो, ये सब के सब ईश्वर और आत्मा इनको स्वीकार करते हैं, बशर्ते सांख्य में प्रकृति के द्वारा जगत की उत्पत्ति के कॉन्सेप्ट को दिया गया है। समझ रहे? तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात आती है मीमांसा दर्शन के बारे में। मीमांसा को वास्तव में दो पार्ट में डिवाइड किया गया। दो पार्ट का मतलब क्या होता है? दो पार्ट का मतलब ये होता है कि एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो है उसमें कर्मकांड के पक्ष पे बल दिया गया है। उत्तर मीमांसा जो है उसमें ज्ञान कांड पे बल दिया गया। कर्म कांड का मतलब कि यज्ञ को प्रधानता दी गई, यानी कि यजुर्वेद में जो भी बातें लिखी हैं यज्ञ से संबंधित, बलि से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, आपने भी देखा होगा। आप में से कई सारे सज्जन या कई सारी देवियां पहने भी होंगी, गले में जंतूर, कोई धागा, कोई कुछ, पैर में कोई धागा, ठीक है, किसी मंदिर की पूजा में जा रहे, किसी माता की पूजा हो रही, किसी देवी की पूजा हो रही, होता है, हमारे यहाँ भी होता है। मतलब ये सारी चीजें कर्मकांड वगैरह, जैसे हम लोग यज्ञ वगैरह होता है, ठीक है, सब क्या होता है, नॉर्मल सी बात है। कभी कोई कथा करा दी, तो ये सबके सब पूर्व मीमांसा के पाठ हैं। अब यहाँ पे बस एक ही चीज बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा समझना उस चीज को कि जब सब ये कर्मकांड का पार्ट है तो ये तो कर्मकांड बुरी चीज होती है। कर्मकांड बुरा तब होता है जब उसमें ज्यादा से ज्यादा, एक तरीके से आप कह सकते हो दिखावा हो, या जब उसमें ज्यादा से ज्यादा एक वर्ड है यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा है, वो अगर आ जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको, कि पाखंडी, हाँ, जब वो पाखंड से प्रेरित कर्मकांड हो। आपने देखा होगा कि कुछ बाबा टाइप के मिल जाते हैं ना, कि वो नींबू ले आओ, मिर्ची ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ये मुर्गी काट दो, ये इसका बलि दे दो। अभी जैसे मुझे याद है कुछ वर्ष पहले एक बाबा कोई पकड़ा गया है ना, वो बाबा क्या करता था, वो बच्चों की बलि देता था। मतलब नरमुंड उसके यहाँ मिले बच्चों के खूब सारे, वो बच्चों की बलि देता था। क्यों बलि देता था? क्योंकि उसके दिमाग में किसी ने खुराफात भर दिया कि अगर आप बच्चों की बलि दोगे तो इससे आपको जितनी भी असुरियां शक्ति हैं, असुर शक्ति हमारी धरती पे सबसे ज्यादा होती हैं,
तो वो असुर शक्तियां आपके हाथों में आ जाएंगे और फिर आप जो चाहोगे पूरे भूमंडल को अपने जगत में घुमा सकते हो। अघोरी टाइप के जो बाबा टाइप के, अघोरी तो फिर भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनसे ऊपर के जो कर्मकांडी टाइप के बाबा होते हैं, झाड़ फूंक वाले बाबा जिनको बोलते हैं, तो वो सब कर्मकांड, वो बुरा कर्मकांड होता है। लेकिन आप सत्यनारायण की कथा कराते हो, छोटा सा यज्ञ कराते हो, पूजन करवाते हो, घर में कोई पूजन होता है, बाहर घर के कोई मटकी टांग दी, ये सब कर्मकांड पूर्व मीमांसा के पाठ हैं। ज्ञान कांड का मतलब होता है कि आप जो भी अभी पढ़ रहे हो, हमसे जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि अच्छा ईश्वर को हम सिद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। हम मंदिर में घंटी बजाएं या ना बजाएं, हम पूजा करें या ना करें, हम स्नान करें या ना करें, ईश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा, वो भी तब जब हम अपना नियत कर्म करते रहेंगे। तो ये ज्ञान कांड हो गया, ठीक है। जैसे मैं अपने अंदर दोनों कर्म रखता हूं, लेकिन कर्म कांड को इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं देता हूं कि मैं कोई जंतुर पहन लूं, पहन भी लूंगा तो उलझन टाइप की होती कि यार ये मैं इनके चक्कर में काय पड़ गया। फिर ये तक नहीं, अपने भगवान पे भरोसा रखो ना। तो ये चीज होती है ज्ञान कांड और कर्म कांड। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कि मीमांसा दर्शन के बारे में बताइए, तो आप बता देना बस इतना कि साहब ये वेदों को शाश्वत मानते हैं। अब सिंपल सी बात है, पहले ही पढ़ा दिया आपको कि आस्तिक दर्शन इसका कॉन्सेप्ट है, तो वेदों को तो शाश्वत मानेगा, समस्त ज्ञान इसी में समाहित हैं, और इनको इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे जरूरत नहीं याद रखने की, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। बाकी जैमिनी और ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा इसमें। चलिए अब बात आती है माधवाचार्य को लेके कि माधवाचार्य का कॉन्सेप्ट क्या है। तो माधवाचार्य ने द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया, निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत का या भेदाभेद का कॉन्सेप्ट दिया। अब यहाँ पे एक और आप कॉन्सेप्ट लिख लेना कि चैतन्य महाप्रभु ने अचिंता भेदाभेद का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। ये तो पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, अचिंत्य, ठीक है, भेदाभेद, अचिंता भेदाभेद का कॉन्सेप्ट दिया, पूछा जा सकता है। और आपको एक बात बता दें, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य पे लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है सिर्फ इसी को कंफ्यूज करने को। दे दिया वल्लभाचार्य ने द्वैतवाद दिया, माधवाचार्य ने शुद्धाद्वैत दिया, तो ये गलत हो जाएगा। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दिया और माधवाचार्य ने द्वैत दिया, ठीक है। आपको ये याद रखना है। शंकर के बारे में आप क्या जानते हो, शंकराचार्य जो है वो उन्होंने अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। द्वैतवाद माधवा, वल्लभ शुद्धाद्वैतवाद, निम्बका द्वैताद्वैत, और आपके शंकर अद्वैतवाद, और रामानुज कौन से दिए हैं, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये सारे द्वैताद्वैत, ये सब जितना भी है ना, ये सब आप याद रखिए, आपसे तथ्यात्मक जानकारी के रूप में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दर्शन से क्वेश्चन अब गलत नहीं होंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर एक बार क्विक फास्ट और रिवाइज करा देते तो देखो, मैंने आपको बोला क्या, षडांग दर्शन माना जाता है। षडांग दर्शन के अंतर्गत मोटे तौर पे 6 दर्शन आते हैं, और इन 6 के 6 दर्शन को हम आस्तिक दर्शन के रूप में वर्णित करते हैं। एक दर्शन है जिसको नास्तिक के रूप में जानते हैं, उस दर्शन का नाम है साहब चारवाहक, या उस दर्शन का नाम है लोकायत। लोकायत इसलिए कहते हैं क्योंकि लोक प्लस आयत, अर्थात लोक का मतलब ये धरा और आयत का मतलब चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है। तो इस धरा का जो पूरा क्षेत्र है वो कहलाता है लोकायत। अर्थात चारवाहक जो दर्शन है वो भौतिकतावाद का प्रतिपादक है, और ये भौतिक जगत को सत्य मानता है, ये ईश्वर एवं आत्मा को सत्य नहीं मानता, इसीलिए हम इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सांख्य दर्शन या आस्तिक दर्शन को लेकर क्या है कि सांख्य जो है वो प्रकृति के द्वारा जगत की उत्पत्ति मानता है, ईश्वर के द्वारा नहीं मानता, और ये प्रकृति और पुरुष के संयोग से इस जगत को बढ़ावा देने की बात करता है, जिसको विकासवाद का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। ये आत्मा के आवागमन को स्वीकार करता है, ये पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पे विचार करता है, उसको मानता है। इसके प्रतिपादक के तौर पे अगर हम देखें तो इसके प्रतिपादक साहब कपिल मुनि जाने जाते हैं, समझ गए। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। मोक्ष के लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति की बात करता है,
समझ गए इतनी बातें। चलिए अब बात आती है न्याय दर्शन योग दर्शन के बारे में। योग के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि को माना जाता है ये शेश्वरवादी सांख्य कहलाता है। शेश्वरवादी सांख्य का मतलब ईश्वरवादी सांख्य। ईश्वरवादी सांख्य का मतलब कि सांख्य के तो सारे फीचर इसमें इंक्लूड हैं, बशर्ते एक फीचर जो सांख्य नहीं कर रहा था कि सांख्य कहता था जगत की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है बल्कि ईश्वर से नहीं, जबकि से योग दर्शन कहता है कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, अर्थात ये ईश्वरवादी सांख्य कहलाता है। ठीक है, खास बात क्या है कि इसमें अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने की बात की जाती है। कहते हैं ना कि समाधि लगा लोगे तो आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा। तो वही बात है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इन चीजों से संबंधित होता है अष्टांगिक मार्ग। एक अष्टांगिक मार्ग बुद्ध का है, उसमें सम्यक वाणी। देखो बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है ना वो बिहेवियर पैटर्न पे आधारित है कि आपका व्यवहार कैसा है। आप ध्यान मुद्रा में तो ईश्वर की आराधना करते हो, ध्यान से जब बाहर निकले तो कुत्ते कमीने टाइप की गंदी गंदी गालियां दे रहे हो, तो बुद्ध कहते हैं ये मत करो, चोरी पाप ये कुछ भी मत करो। आपकी जो वाणी है, आपके जो मुखार बिंदु है, यानी कि सम्यक वाणी, सम्यक विचार, जो भी सम्यक सोचना हो वो नीरछीर हो, उसमें तथ्य और तर्क का पुंज हो, उसमें लबादा ना ओढ़े हो आप किसी भी तरीके का। बुद्ध यही चीज देखते थे कि आसपास के जितने भी नरेश राजा होते थे वो बुद्ध को आके प्रसन्न करते थे, अरे बुद्ध महाराज आप ना बहुत अच्छे इंसान हो। जैसे मैं बहुत जल्दी समझ जाता हूँ कौन मेरे ऊपर मलाई लगा रहा है और कौन मेरी बुराइयां करता है, मैं समझ जाता हूँ। और आपने देखा होगा कई बार मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपके सामने रख दिए हैं कि देखो ये सज्जन महोदय कितनी हमारी तारीफ करते हैं और फिर पीठ पीछे कितनी ज्यादा बुराइयां करते हैं, है ना। तो ये चीजें समझ में बुद्ध को भी आती थी। तो बुद्ध यही कहते हैं कि भाई आप जो भी करो वो सम्यक हो, नीरछीर हो, विवेकी हो, ठीक है, और वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ पे आधारित हो, ना कि उस लाइफ को हम केवल रिलीजन तक सीमित रखें। तो ये था योग। योग के बाद आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की खास बात क्या है, ये प्रत्यक्ष और प्रमाण पे बात करता है, अर्थात ये ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से, प्रमाण रूप से, मोक्ष रूप से, हर एक तरीके से उसे सिद्ध करने की कोशिश करता है। और ये सारे तरीके मानता है कि ईश्वर के पास हम हर एक तरीके से पहुंच सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट बात यहाँ पे आती है वैशेषिक की बात आती है। वैशेषिक का जो विचार है वो महर्षि कणाद का विचार है। कणाद का मतलब होता है कि कण कण में या कहें रज रज में ईश्वर विद्यमान है, समझ गए। और ये एक तरीके से न्याय दर्शन का ही प्रतिरूप माना जाता है। बस इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। लास्ट बात आती है यहाँ पे मीमांसा दर्शन की। मीमांसा जो दर्शन है वो दो पार्ट में होता है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इसमें जैमिनी प्रतिपादक होते हैं, काम्पिल प्रतिपादक होते हैं, तो ये कई सारे लोग माने जाते हैं यहाँ पे। तो आपको ये बस इतना याद रखना है कि पूर्व मीमांसा कर्मकांड से प्रेरित है और उत्तर मीमांसा आपका ज्ञान कांड से प्रेरित है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से हमने ये 6 दर्शन पढ़ लिए। आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, मे भी इससे क्वेश्चन आएगा, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए। सर वॉइस बीच बीच में कट रही है, लोक और आयत या फिर लोकायत, बौद्ध, जैन, मलाई, इसका विपरीत क्या होगा? अरे उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत। जी जी, उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत, वेदों का अंतिम पार्ट। ठीक है सर, कृपया एक बार मैसेज देखें। कौन सा मैसेज देखें? किसका? बता नहीं सकते। पूरी नहीं की थी 9 दर्शन। तारा कुमारी 9 दर्शन कहाँ से आ गए? बौद्ध और, बोलिए आप लोग। बौद्ध और जैन भी नास्तिक हैं। जी हाँ, बुद्ध भी अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। ठीक है, पी त्रिपाठी, ठीक है सर। हाँ बोलिए। 6 आस्तिक और 3 नास्तिक बोले थे। कौन बोला था 6 आस्तिक 3 नास्तिक? सर लेट्स क्रैक आर्ट एंड कल्चर वाला जो पहला अच्छा नहीं, वो तो वहाँ पे मैंने बताया था। मैंने आपको आज भी तो बोला है कि 6 हमारे आस्तिक दर्शन हैं। एक मोटे तौर पे नास्तिक को मानते हैं, वैसे और भी कई सारे दर्शन आते हैं जो नास्तिक की श्रेणी में माने जाते हैं। जैसे बुद्ध और जैन भी आ जाता है, आजीवक भी आ जाते हैं, वो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे आपको केवल 3 ही बताए थे। ठीक है, पी त्रिपाठी जी, बुद्ध और जैन भी नास्तिक हैं। ठीक है,
बुद्ध भी अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, ठीक है। क्या सोच रही, पता नहीं, बता नहीं सकते कौन क्या सोच रहा है। क्या हुआ त्रिपाठी, क्या सोच रहे थे आप? मोटे तौर पे क्या कहेंगे कि सर दर्शन क्या चंद्र मैसेज मैसेज, कौन सा हैं? मेरे अकाउंट पे आपके सर कृपया एक बार मैसेज देखें, तो मैं देख तो रहा हूँ आपके अकाउंट पे। सर ये फिर मोटे तौर पे 7 दर्शन होंगे क्या? पूरे से क्लास लेंगे सर? सर आप फिर से पूरे से क्लास लेंगे सर? प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन में देखने को बोल रही है। अच्छा ओके मैडम, ठीक है, देख लिया। तो सर ये फिर मोटे तौर पे क्या 7 दर्शन होंगे? अरे देखिए प्रभु, दर्शन पे खराएगा तो षडांग दर्शन पे क्वेश्चन पूछेगा, 6 दर्शन बताइए कौन कौन से, ठीक है। ऐसा दर्शन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि कितने दर्शन है टोटल पूरे देश में, ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है। गोविंद सिंह, लोक और आयत या फिर लोकायत, ये आवाज पीछे बंद करो भाई। लोक और आयत या फिर लोकायत, पी त्रिपाठी, ठीक है। सर वॉइस बीच बीच में कट रहा है, ओके। मलाइस का विपरीत क्या होगा? अरे भाई उत्तर मीमांसा, क्या मैडम क्या बोल रही? मीमांसा में लिखा है कि वेद शाश्वत। हाँ तो मीमांसा में लिखा है कि वेद शाश्वत है। हाँ। अल्लाह में भी जो बाकी है, सांख्य, वैशेषिक, योग और न्याय, ये सब भी वेद को मानना। हाँ, ये सब वेद को तो मानते हैं। पहली लाइन पे मैंने आपको पढ़ाया है कि ये आस्तिक दर्शन है, सबके सब वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। बाकी आपसे भारत के मेले और ये सब ना, बस इतना याद रखना कि पर्युषण पर्व जो है जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसका मुख्य पर्पज है मानव की आत्मा को शुद्ध करना, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखना कि जैन से संबंधित है, 10 लक्षणम पर्व भी जैन से संबंधित है, ठीक है। पंच कल्याणक और दीपमालिका, सरहुल या सारहुल, सॉरी सरहुल तो नीचे आ गया, ऊपर के जितने भी 4 पर्व आपको दिखाई पड़ते हैं इनका संबंध जैन धर्म से, तो आपको बस ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। बात आती है सरहुल की त्योहार की। ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है और आप में से अधिकांश बच्चों को पता है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का त्योहार है। आपको इनमें से किसी भी एक स्टेट को दे देगा, आप उसे आंसर में टिक कर देंगे। अत्तुवेला महोत्सव आपसे नहीं पूछेगा, पूरम पर्व आपसे नहीं पूछेगा, थाई पुसम आपसे नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। उगादि करंट में भी चर्चा में रहा है तो कर्नाटक में है, पूछा जा सकता है। बोथुकम्मा काफी इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना का त्योहार है, महिलाओं के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। कंबाला कर्नाटक दौड़, कर्नाटक में भैंसा दौड़ से संबंधित है, ठीक है। तो आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सागा दावा क्या है? सिक्किम में है, आपसे इस पे क्वेश्चन आ सकता है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में है, ऑलरेडी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। होजागिरी जो डांस है वो भी त्रिपुरा का है। रियांग जो ट्राइब है वो भी त्रिपुरा की है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये तथ्यात्मक चीजें हैं, ये उम्मीद है कि आप सबको याद हो गई होंगी। नोंगक्रेम मेघालय का, चपचारकुट पे आ ही चुका है तो नोंगक्रेम याद रखना। विशु जो है केरल का, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नहीं है, पूरा का पूरा तथ्य है, तो आप इसको रट्टा मार लें, ठीक है। और इसमें रट्टा मारने में जितने भी लिस्ट हैं हमने इंपॉर्टेंट ही रखी है, फालतू की कोई भी नहीं रखी है, तो इसलिए इन लिस्टेड को आप याद रखें। युद्ध कला के संदर्भ में भी आपको इन लिस्टेड को याद रखना है। बस इंपॉर्टेंट 2-3 बातें याद रख लें कि जो सिलाम्बलम है, जैसे कलायर पट्टू के बारे में आपने पढ़ा था, तो वैसे ही सिलाम्बलम है, तमिलनाडु की प्रचलित युद्ध कला है। इसका उल्लेख संगम साहित्य शिल्पाधिकारम में देखने को मिलता है। संगम जो साहित्य है वो वास्तव में पांड्य राजवंशों के संरक्षण में हुआ था, मदुरै में हुआ था, जो वैगई नदी के किनारे है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी छोटे छोटे तथ्य याद रखना कि तमिलनाडु में वर्मा कलाई है, मर्दानी खेल महाराष्ट्र का है, थांगटा ये मणिपुर का क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि साहब थांगका क्या है। थांगका वास्तव में चित्रकला है, और कहाँ की चित्रकला है? सिक्किम की चित्रकला है, ठीक है। तो ये याद रखना थांगटा और थांगका में, ठीक है। बाकी आपको ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तथ्य हैं, आपको इनको याद रखने हैं, क्लियर। गत्का वगैरह है सब आपको याद रखना है। पाई का खाड़ा, ये तथ्यात्मक चीजें हैं, ये हम आपको यहाँ पे नहीं बताने वाले, क्लियर। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, आप लोग माइक ऑफ नहीं करते हैं, सही बात है, ठीक है, समझ गए। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई। बाकी आपसे ये सब
चीज़ें हैं ये आपको याद रखते हैं, क्योंकि ये मैं पढ़ाऊंगा कोई फायदा नहीं कि वल्लमकल्ली केरल का है, ठीक है, इंसुन कुवार मिजोरम का है। ये तथ्यात्मक चीज़ें आपको याद रखना है। अगर याद रख सकते हो तो रखना, नहीं याद रख सकते हो तो मत रखना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं याद रखना चाहिए। यूपीएससी का एग्ज़ाम है, मजाक नहीं, ठीक है। तो इनबुआन मिजोरम का है, इसे याद रखना। आप जल्लीकट्टू के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, तमिलनाडु का है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। सांगोल खांजेई पे क्वेश्चन आ चुका है तो आप इसे अब याद नहीं रख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात आती है भारतीय संगीत के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसे याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है? इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है कि भारतीय संगीत के बारे में ध्रुपद जो है ये काफ़ी फेमस संगीत के रूप में जाना जाता है, अर्थात शास्त्रीय संगीत की शैली में जो ध्रुपद काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। भारत की समृद्ध गायन शैली के रूप में जाना जाता है। आपको बस इतना पता, हमारे यहाँ जो शास्त्रीय संगीत है वो दो पार्ट में डिवाइड हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। हिंदुस्तानी में क्या है कि हिंदी के साथ साथ उर्दू, फारसी और भी कई सारी भाषाओं का मिक्सअप मिलता है, जबकि कर्नाटक जो संगीत है उसमें केवल और केवल स्वदेशी भाषा शैली मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम इनका उल्लेख मिलता है, अर्थात इस पे बाहरी प्रभाव है और इस पे पूरा का पूरा स्वदेशी है। बाकी और छोटी छोटी चीज़ें हम अभी आपको बताएंगे कि ध्रुपद, धमार, ख्याल, है ना, ये ठप्पा, ये सब किससे संबंधित हैं। ये एक प्राचीन शैली जिसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था। मतलब क्या है, आपको इसी लाइन पे क्वेश्चन घुमा देगा कि ध्रुपद की शुरुआत मध्यकाल में हुई, तो आप कहोगे गलत बात, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन इसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। ये अलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पे आधारित होते हैं। आपको यहीं पे क्वेश्चन घुमा देगा कि संस्कृत अक्षरों पे आधारित ना होकर हिंदी के अक्षरों पे आधारित होते हैं, तो आप कहोगे नहीं साहब गलत बात है, ये संस्कृत पे आधारित होते हैं, ठीक है। इस गायन शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। आपको इनमें से कोई भी दो रस दे देगा कि जो ध्रुपद शैली है उसमें वीर रस और भक्ति रस की प्रधानता होती है, तो आप कहोगे ठीक है। अगर आपको वहां एक वर्ड और दे दे कि इसमें केवल भक्ति रस व वीर रस की प्रधानता होती तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तब आप कहोगे नहीं साहब केवल नहीं, तब तो कई रस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस शैली के विकास में सम्राट तानसेन, उनके स्वामी हरिदास गुरु जो थे, उनका अप्रतिम योगदान रहा है। तानसेन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मे भी अमीर खुसरो पे अब की बार क्वेश्चन आ सकता है, स्वामी हरिदास पे भी आ सकता है, तो आपको इसे याद रखना है। अब इसे महिलाएं भी गाती हैं। आपको यहाँ पे पूरा अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि इसका प्रचलन मध्यकाल में हुआ, इसमें मतलब श्रृंगार रस, भक्ति रस के साथ साथ वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। इस शैली के प्रतिपादक सम्राट तानसेन को माना जाता है एवं उनके गुरु स्वामी हरिदास का भी योगदान अप्रतिम रहा है। इसमें महिलाएं भी अपनी मुख्य भूमिका निभाती हैं। निम्न में से क्या? ख्याल, ठप्पा, ठुमरी, ध्रुपद। तो बता देना साहब कि ये ध्रुपद से संबंधित हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। ख्याल के बारे में क्या है, ये फारसी भाषा का शब्द है और जहां एक वो ध्रुपद विशुद्ध भारतीय संगीत है, वहीं पे ख्याल शैली में भारतीय और फारसी का मिश्रण देखने को मिलता है। मतलब इसमें भाषा शैली में इन चीज़ों, हाँ ठीक है, सही बोला मैंने कि हाँ ध्रुपद को मैंने ये तो नहीं बताया था, कम से कम मुझे कथक को बताना है आगे। चलिए, ख्याल शैली में क्या होता है कि भारतीय और फारसी शैली का यहाँ पे मिश्रण देखने को मिलता है, जबकि ध्रुपद क्या होता है उसमें केवल और केवल भारतीय शैली देखने को मिलती है। ऐसा ही मैं आपको आगे अभी पढ़ाऊंगा कथक के बारे में। कथक जो नृत्य है उसमें भारत के साथ साथ फारसी का या कहें मुगलिया सल्तनत का या कहें मुस्लिम कम्युनिटी का, उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। समझ गए? बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अमीर खुसरो इसके प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं, उन्होंने इसका परिशोधन किया था, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको ये बस याद रखना है कि 18वीं सदी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ये अपने एक बार चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी, ठीक है। मतलब जिसमें अदा रंग और सदा रंग जैसे दो गायक प्रमुख थे, ठीक है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, अर्थात ख्याल में भक्ति रस, वीर रस, ये रस यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, इसमें श्रृंगार रस देखने को मिलता है। अब आपको हो सकता है कि ध्रुपद और ख्याल को तुलनात्मक रूप में दे दे, ठीक है, कि ध्रुपद जो संस्कृत अक्षरों पे आधारित है और जो ख्याल है वो भारतीय और फारसी का मिक्सअप है, ठीक है। आपको दे दे कि ध्रुपद जो है उसके तानसेन प्रमुख थे और जो ख्याल है उसके अमीर खुसरो प्रमुख थे।
आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। आपको दे देगा जो द्रुपद है उसमें वीर रस, भक्ति रस, शांत रस, इनकी श्रृंगार रस इनकी प्रधानता होती है, जबकि ख्याल में केवल श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। द्रुपद जो होता है उसमें महिला के साथ साथ पुरुष भी गायन करते हैं, जबकि ख्याल में केवल पुरुष आते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तराना के बारे में क्या है, ये भी अमीर खुसरो का है, इसमें ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बात आती है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। न केवल इसमें तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन पूछेगा, बल्कि आपसे हो सकता है समानता पे भी क्वेश्चन आ जाए, और में भी क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि कई वर्षों से संगीत पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो संगीत पे यूपीएससी पूछ सकती है। तो पता हो कि इसका उल्लेख पालकालीन रचना संगीत सुधाकर में किया गया, मतलब संगीत सुधाकर जो रचना है वो वास्तव में किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत की शुरुआत तो सल्तनत काल या अमीर खुसरो के समय से हो गई थी, किंतु 18वीं शताब्दी में आके इसका रूप स्थिर हो गया। अर्थात आपको दे देगा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शुरुआत अकबर के शासनकाल के दौरान हुई, तो आप कहोगे गलत बात बोल रहे हो साहब, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ही सब पार्ट हैं, ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, ठीक है। ये सब गायन शैली हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे मैं गाना गाता हूं कभी कभी, ठीक है, तो मेरे गाने में क्या होता है, जब फुटकर में ऐसे बैठा होता हूं तो उसमें कोई का हिंदी का गाना आ जाए, तो कोई भक्ति गाना आ जाए, तो कोई सूफी आ जाए, कोई अपने मन से आ जाए, और सबको का गपचप कर दूं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे होता है कि हर एक गाने की अपनी एक शैली होती है। जब आप भक्ति गीत गाते हैं तो उसकी अपनी एक शैली है, मोटिवेशनल गीत गाते हैं तो उसकी अपनी एक अलग शैली होती है, जब प्यार मोहब्बत के गाते हैं तो उसकी अपनी एक अलग शैली होती है। तो वैसे ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की भी कई शैलियां हैं, जिसमें ध्रुपद है, दमार है, ख्याल है, तराना है। ध्रुपद और ख्याल मैंने पढ़ा दिया, धमार और तराना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बात आती है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो बस इतना याद रखना कि इसमें सुबह और शाम के लिए अलग अलग राग होते हैं, कि सुबह ये गाना है, शाम को ये गाना है। गायक आलाप का तीव्र अनुसरण करता है, जिसे जोर या जोत कहा जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से, मतलब वो एक सांस में आवाज लगाता है, ठीक है, मतलब बुलाता है किसी को, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, तान जिसको बोलते हैं ना, तान मारते हैं। जैसे आप लोगों ने पुराने जितने भी गायक सुने होंगे उनसे संबंधित ये चीजें होती हैं, बाकी आपको नहीं याद रखना है। इतना याद आपसे पीएचडी थोड़ा करवाएगा। संगीत में घराना परंपरा मुख्यतः इसी से संबंधित है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, घराना कौन कौन है ये आपसे नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। अब बात आती कर्नाटक संगीत के बारे में। कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली है। ये संगीत अधिकांशतः भक्ति संगीत के रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। इसके अंतर्गत जो भी रचनाएं की गई वो हिंदी देवी देवताओं को संबोधित करते हुए की गई, ठीक है। तो आपको ये बेसिक फीचर यहाँ पे याद रखने हैं। 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के दौरान विद्यारण, रामामात्य और विट्ठल जैसे विद्वानों ने इस संगीत को काफी लोकप्रिय बनाया था। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि विद्यारण, विट्ठल और रामामात्य का संबंध किस संगीत शैली से रहा है, तो आप बता देना साहब कर्नाटक संगीत से रहा है, ठीक है। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। उस समय यहाँ पे 3 प्रमुख संत आते हैं, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। त्यागराज पे इंडिपेंडेंट रूप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, इसलिए आपसे हरिदास पे क्वेश्चन आएगा। और हरिदास के बारे में मैंने आपको क्या बताया, वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, न कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है, यहाँ पे देवी मीनाक्षी की प्रशंसा में कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। मुत्तुस्वामी दीक्षितर ने कई रचनाएं की हैं भगवान सुब्रमण्यम को समर्पित करते हुए, एक तरीके के कृष्ण के स्वरूप हैं। संत त्यागराज के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि तेलुगु साहित्य में इन्होंने रचनाएं की थी, भगवान राम की प्रशंसा में गीत गाए थे। यूपीएससी ने भगवान कृष्ण आपको दे दिया था, ठीक है। बाकी आज से जब बैक ईयर हम आपको कराएंगे ना, तो सारी चीजें आज आपको और अच्छे से क्लियर करा देंगे, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जिस तरह मुगल वंश के अधिकांश बादशाहों ने, ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें त्रावणकोर के राजा, बस इतना याद रखना कि त्रावणकोर का मतलब आज के केरला, राजा स्वाति तिरुनल राम वर्मा ने
खास तौर पे जो भी दक्षिण भारतीय संगीत शैली, कर्नाटक संगीत शैली है, उसका संरक्षण किया था। जब भी मैं करंट अफेयर्स में आपको इनके त्रावणकोर के राजा के बारे में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे आपको इनका नाम जरूर उल्लेख करता हूँ, तो उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। खास बात यह है कि इसमें कई कृतियां जैसे वर्णम, पद्मों और जवालियों की रचना की जाती है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि वर्णम, पद्मों और जवालियों का संबंध क्या हिंदुस्तानी से, तो आप कहोगे नहीं साहब, ठीक है। तिल्लाना कर्नाटक शैली में तिल्लाना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तराना के समान है, अर्थात तिल्लाना का संबंध किससे? कर्नाटक शैली से। तराना का संबंध किससे? हिंदुस्तानी से। हिंदुस्तानी में और क्या? द्रुपद है, धमार है, ख्याल है, तराना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहते हैं और इन्हें नारदावतारी भी कहते हैं। नारद क्या थे? नारद वास्तव में संगीत से प्रमोट किया जाता था नारद को, तो इसलिए यहाँ पे ये बात आई। बाकी आपको नहीं याद रखना है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कर्नाटक संगीत के अधिकतर रचनाओं में पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण ये 3 अंग देखने को मिलते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत में ये 3 चरण देखने को नहीं मिलते हैं। कर्नाटक संगीत की जो प्रमुख विधाएं हैं उनमें अलंकारम, लक्षणम, गीतम, स्वराजितम, तिल्लाना, पदम, जवाली, भजनम, रागमालिका ये सब आते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद, धमार, ठप्पा, ठुमरी, ख्याल ये सब आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, अभी पढ़ाऊंगा आगे अंतर इसी में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 ठाट बनाए गए हैं, जबकि कर्नाटक में 72 हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर भारतीय संगीत यानी कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ताल है, वाद्य है, तबला है, पखावज है, इन सब का इस्तेमाल होता है, जबकि दक्षिण भारत में खास बात क्या है? दक्षिण भारत में आपको मृदगम, घटम आदि का प्रयोग देखने को मिलेगा, ठीक है। मृदगम का मतलब वो धड़ाम धड़ाम, आपने देखा होगा ना, महाराज पधार रहे हैं और फिर वो एक बोलता धड़ाम से, है ना, तो वही चीज होता है मृदगम। कर्नाटक संगीत में वीणा वादन की अपनी एक विशेष प्रतिष्ठा है। आपने देखा होगा चिनपिंग महोदय जब आए थे भारत में, और जब आपने जिस भी बच्चे ने वो वीडियो देखा होगा, मैंने देखा था उस समय, क्योंकि उसी से संबंध ये क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पे गेस्ट के। ये मत सोचना कि चिनपिंग की यात्रा को आपने नहीं देखा तो हमने भी नहीं देखा, हमने देखा था, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे मेंशन कराए गए हैं। तो महाबलीपुरम में जब वो आए थे तो उनका जो स्वागत किया गया था, उस स्वागत के लिए भारत सरकार ने रात में जो उनके लिए एक ओकेशन रखा था, उसमें कर्नाटक संगीत को ही प्रस्तुति दी जा रही थी, और सब लोग वीणा वादन लेके ही बैठे थे, और उसमें बहुत सारे नृत्य, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, इन सब को वहाँ पे फंक्शन किया गया था ललित कला एकेडमी के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वहाँ पे कवर करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक शैली की जो लब्ध प्रतिष्ठित गायिका हैं, वहीं L सुब्रमण्यम वायलिन और गिरधर, ये कुछ नहीं पूछेगा। सुब्बुलक्ष्मी बस इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इनका शायद देहांत हो गया शायद, मुझे जहाँ तक पता है। अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप लोग ये मत सोचें कि मैंने इनको मार दिया। चलिए अब बात आती है, हमने अंतर तो देख लिया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या इक्वलिटी है दोनों में, तो दोनों पद्धतियों में शुद्ध और विकृत कुल 12 स्वर लगते हैं, ठीक है। जो जैसे हम लोग सारे गामा पादानी सा पढ़ते हैं ना, तो वैसे तो 7 होते हैं, लेकिन इसमें विकृत भी है, मतलब कुछ और बीच के छोटे छोटे भी स्वर होंगे, उनको मिला के 12 स्वरों का उपयोग होता है। दोनों ने संगीत में तालों के महत्व को स्वीकार किया। आपको ऐसे भी क्वेश्चन देता है यूपीएससी, जैसे आपको देखा होगा यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या दिया था अजंता और महाबलीपुरम के बारे में, कि दोनों के दोनों शिलाकृत स्मारक हैं, दोनों के दोनों एक ही काल में बने हैं, दोनों के दोनों ऐसे ही दे देता है। तो आपको ये भी दे देगा कि दोनों पद्धतियों में शुद्ध और विकृत कुल 12 स्वर लगते हैं, दोनों ने संगीत में तालों के महत्व को स्वीकार किया है, दोनों के गायन में आलाप तथा तान का प्रयोग होता है। तो आप कहोगे बिल्कुल साहब, दोनों में सारी चीजें देखने को मिलती हैं। डिफरेंस क्या होता है? बस यही कि हिंदुस्तानी में 10 ठाट होते हैं, कर्नाटक में 72 होते हैं। हिंदुस्तानी में हिंदी, उर्दू, ठीक है, पंजाबी, ब्रज, मराठी कई भाषाएं होती हैं, बट कर्नाटक में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम ये भाषाएं देखने को मिलती हैं। हिंदुस्तानी संगीत में असंख्य ताल होते हैं, जबकि कर्नाटक में केवल 35 होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में ईरानी, अरेबियन, तुरानी, अफगानी इनका इम्पैक्ट देखा जाता है, जबकि कर्नाटक मूलतः स्वदेशी है, कारण यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण नहीं हुए थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं कि हैदराबाद कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में हिंदुस्तानी संगीत का भी प्रभाव देखा जा सकता है। अर्थात आपको अगर ये दे दे
कि दक्षिण भारत के किसी भी क्षेत्र में या हिंदुस्तानी संगीत का प्रभाव केवल विंध्य के उत्तर में है, दक्षिण में नगण्य है। ये वर्ड याद रखना, नगण्य। तो कहोगे साहब गलत बात, दक्षिण में भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठुमरी पुमरी आपसे आएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाव सौंदर्य को महत्वपूर्ण दिया जाता है। ठप्पा के बारे में आपको याद ज़्यादा रखना नहीं है। पखिंडा राजस्थान का है, पंडवानी छत्तीसगढ़ का। ये तथ्य हैं, ये आपको याद रखना है, ये मैं तो आपको याद नहीं कराऊंगा, ये तथ्यात्मक चीज़ें हैं। लमन हिमाचल, पवाड़ा महाराष्ट्र, बुर्रा कथा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, ठीक है। दसकठिया के बारे में उड़ीसा का है। साना लामुक मणिपुर का, लाई हरोबा मणिपुर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। साई कुती जई आपसे नहीं पूछेगा, चाय हिया नहीं पूछेगा, घसियारी पूछा जा सकता है, उत्तराखंड का है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब बात आती है प्रमुख व्यक्तित्व गीतों से संबंधित। तो जयदेव जो हैं इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने गीत गोविंद पर अपनी एक टीका लिखी थी, रसिक प्रिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रसिक प्रिया के रचनाकार क्या रसखान हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, इसके जो रचयिता है वो राणा कुंभा हैं। अमीर खुसरो पे यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, तानसेन पे पूछा है, तो मैं भी अमीर खुसरो पे पूछ सकता है कि भारतीय इतिहास के मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध सूफी संत, कवि तथा संगीतज्ञ थे। इन्होंने कई बड़े काम किए, अर्थात सबसे पहली बात इन्होंने लगभग 6 सुल्तानों का शासन देखा। खिलजी से लेकर तुगलक वंश के बादशाहों के राजकवि भी रहे। खुसरो की खास बात क्या है, हिंदवी के साथ साथ फारसी और अरबी भाषाओं के विद्वान थे और फारसी और हिंदी में इन्होंने कई सारी रचनाएं रची थी। निजामुद्दीन जो औलिया हैं वो इनके गुरु थे, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। कविता के क्षेत्र में इन्होंने गजल, मसनवी, कसीदा, सवाई, है ना, इन सब को सवाई नहीं है, रुबाई, ठीक है, रुबाई लिखने में विशेष निपुणता हासिल की। ये सब क्या होती हैं, एक तरीके के मतलब रचनाएं होती हैं। अब मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता है, ठीक है। गजल भी मैं नहीं गाता हूँ कभी, और ना ही मसनवी मैंने कभी किया, और ना ही कसीदा, और ना ही रुबाई, ठीक है। लेकिन इतना पता है ये गीतों से संबंधित हैं, गीत के रूप में, ठीक है। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने गजल, कव्वाली तथा तराने का भी श्री गणेश किया। कव्वाली तो थोड़ी बहुत आती है, अभी आपको सुनने से पहले एक गाना सुन रहा था, ठीक है, मतलब सुन रहा था, आती का मतलब ये नहीं कि मैं आपको गा के सुनाऊंगा, ठीक है। खुसरो के बारे में क्या है, ख्याल के नायक व तराने के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। संगीत के क्षेत्र में यमन जो राग है वो इन्हीं की देन है। कहा जाता है कि तबला हजारों साल पुराना एक वाद्य यंत्र था, और किंतु 13वीं शताब्दी में आकर इन्होंने उसको 2 टुकड़े में डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से उसको अलग अलग बना दिया, ठीक है। तबले का आविष्कार किया, पखावज को 2 टुकड़े में तोड़ दिया, तो बेचारा तबला बन गया। वीणा और सारंग, मतलब इन्होंने कई सारे खुराफात किए थे, इंस्ट्रूमेंटल। बस इतना याद रखना, क्योंकि सब कुछ ऐसे याद रखोगे तो हो सकता है भूल जाओ। बस इतना याद रखना कि अमीर खुसरो ने न केवल इंस्ट्रूमेंटल इंफॉर्मेशन या क्या इंस्ट्रूमेंटल एक्सपेरिमेंट किए थे, बल्कि इन्होंने संगीत की फील्ड में कई नए रागों की उत्पत्ति की थी और रागों को कैटेगराइज किया था, ठीक है। इन्होंने कई राजाओं के शासन काल को देखा था। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु जाने जाते थे, ठीक है। तोता है हिंद के बारे में जानते हैं, आपसे नहीं पूछेगा। स्वामी हरिदास के बारे में खास बात क्या है कि ये भी मध्यकालीन युग में थे। फिर बात आती है यहाँ पे गायक के रूप में वे ध्रुपद को गाने में पारंगत थे, मतलब ये ध्रुपद का गायन करते थे, ठीक है। ध्रुपद के बारे में अभी मैंने आपको बता ही दिया कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, ठीक है। और भारतीयता के रूप में जाना जाता है, जबकि ख्याल जो है उसमें फारसी का भी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। आचार्य के रूप में उन्होंने तानसेन, बैजू बावरा, राजा और सेन आदि को शिक्षा, संगीत की शिक्षा प्रोवाइड की थी, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक कवि के रूप में उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति में ब्रज भाषा में अनेकों ध्रुपद की रचना की थी। इसीलिए अब नाम से समझ जाओ, नाम क्या है, हरिदास। कुछ बच्चे कहेंगे सर त्यागराज भी तो नाम होता है। अरे त्यागराज राम के याद करो कैसे कि राम ने त्याग किया था सीता माता का, ठीक है। हरिदास, हरि बोल कौन होते हैं, भगवान कृष्ण। तो बस ऐसे याद रख लो, ठीक है। जिन्हें उन्होंने रागों में निबद्ध किया, निबद्ध का मतलब उसे संकलित किया, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उन्होंने रासलीला का प्रचलन कर नृत्य की एक नवीन विधा का आरंभ किया। ये निम्बार्क समुदाय से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये कृष्ण भक्ति के एक विशेष संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय अथवा सखी संप्रदाय के संस्थापक थे। हरिदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे साहब, हरिदास थे। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे साहब, स्वामी हरिदास थे, ठीक है। बस ऐसे आपको यहाँ पे याद रखना है।
तानसेन के बारे में बस इतना याद रखना है, संगीत का सम्राट इन्हें जाना जाता है, हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख हैं। इन्होंने ध्रुपद धमार के उच्च कोटि के गायक के रूप में जाने जाते हैं। कई सारे रागों और रागनियों का इन्होंने विश्लेषण किया, नए रागों का इन्होंने आविष्कार किया। मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की थोड़ी और दरबारी कान्हड़ा, अर्थात चाहे अमीर खुसरो हो, ठीक है, चाहे आपके तानसेन हो, इन सब ने संगीत को, इंस्ट्रूमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे काम किए। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। इन्होंने वाद्य संगीत में रबाब तथा सुरबहार वाद्यों का निर्माण किया। कई बच्चे इसी में मुझे लगता है कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ी देर पहले कि साहब आपने अभी राग बोला अमीर खुसरो के बारे में, तानसेन ने भी राग किया, तो अमीर खुसरो के बारे में आपने पढ़ा नहीं कि यमन राग इन्होंने एक नया देन दिया, तो वैसे और भी कई सारे दिए होंगे, बस यही लिखने वाले कम लिखते हैं। ठीक है, इन्होंने भी वाद्य संगीतों में काफी सुधार किया। वाद्य का मतलब जो फूंक कर या जो बोले जाते हैं। ठीक है, संगीत शास्त्र पर इन्होंने संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्रोत नाम की पुस्तकें लिखी है ना, तो इस पे डिटेल पे क्वेश्चन आएगा। त्यागराज पे आपसे पूछ चुका है, तो अब आपसे क्वेश्चन त्यागराज पे तो नहीं आएगा, तो आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना तेलुगु के प्रमुख थे, राम भक्ति के शाखा थे। ठीक है, कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति के रूप में भी जाने जाते थे, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तेलुगु के एक और बेहतरीन रचनाकार हुए, आपको पता है कृष्णदेव राय, उनकी एक रचना है क्या, अमुक्ता माल्यमद। ठीक है, तो आप उसे याद रखिएगा, बाकी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये बात आती है स्वाति तिरुनल राम वर्मा की, ऑलरेडी मैंने इनको पढ़ाया है क्या, कि एक कर्नाटक तथा हिंदुस्तानी दोनों प्रकार के शास्त्रीय संगीत के उत्कृष्ट संगीतकार थे। ठीक है, इन्होंने 5 भाषाओं मतलब संस्कृत, मलयालम, हिंदुस्तानी, तेलुगु और कन्नड़ के अच्छे ज्ञाता थे। इंपॉर्टेंट बात है कि भक्ति की 9 मार्गों की व्याख्या के लिए 9 कीर्तनों में की, जिसे 9 रत्न मालिका कहते हैं। फिर बात आती है कि ये स्वाति तिरुमल ही थे जिन्होंने पश्चिमी वाद्य वायलिन को कर्नाटक संगीत में मान्यता दी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपको जब देगा ना कि कर्नाटक संगीत में क्या वायलिन का उपयोग होता है, मृदगम का उपयोग होता है, वीणा का उपयोग होता है, तो आप कहोगे हाँ साहब, क्योंकि वायलिन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए वायलिन याद रखना है, क्योंकि स्वाति तिरुनल राम वर्मा ने इस चीज को प्रमोट किया था। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे विष्णु दिगंबर पलुस्कर याद नहीं रखना है, मैंने इनके बारे में ऑलरेडी आपको क्या बताया था कि भारत सरकार ने इनके लिए सड़क बनवाई है। ठीक है, ITO के पास में, दिल्ली के पास में, और वहीं पे सारी शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड जितनी अकेडमियाँ हैं वहाँ पे बनी हुई हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुरोधा गायक के रूप में इनको जाना जाता है, बस इतना आप यहाँ पे याद रखना। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उसी के थोड़ी सी दूरी पे आगे एक दूसरी सड़क शुरू हो जाती है जिसमें GPF बना हुआ है, गांधी पीस फाउंडेशन, तो वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे से संबंधित है, और भातखंडे वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है संगीत की। ठीक है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान और भारतीय संगीत के स्तरीकरण के कार्य में अग्रगण्य लोगों में शामिल हैं। इन पे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि डिटेल में कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, समझ गए, तो इतनी बातें आप याद रखना। नृत्य के बारे में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी, करंट में भी आपसे क्वेश्चन पूछती है, तो शास्त्रीय नृत्यों के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आपको सारे शास्त्रीय नृत्य याद हो। ठीक है, अब यहाँ पे बस एक चीज याद रख लेना, बाकी तो आपको याद रहेगा, इतना तो हमें विश्वास है, वो ये कि यक्षगान जो है ये शास्त्रीय नृत्य न होके एक तरीके का लोक नृत्य है। ठीक है, अधिकांश बच्चे शास्त्रीय नृत्य इसको समझ बैठते हैं, तो ये यहाँ पे मत करना। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य में आपका भरतनाट्यम आ जाएगा, ठीक है, आपका कुचिपुड़ी आ जाएगा, कथकली आ जाएगा, आपका उड़ीसा आ जाएगा, सत्रिय आ जाएगा, ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम की खास बात क्या है कि इस शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ था। दूसरी खास बात क्या है कि इसे दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एकल नृत्य है, समझ के, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, और एक व्यक्ति का मतलब कि शुरू में मंदिर की देवदासियों के द्वारा इसे किया जाता था। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें नृत्य भी होता है, अभिनय भी होता है। नृत्य का मतलब डांस भी होगा और अभिनय भी होगा। अभिनय का मतलब वहाँ पे दिखाया जाएगा कि देखो ऐसे मुद्रात्मक चीजें बनाई जाएंगी। ठीक है, इस नृत्य का उदाहरण किससे रिलेटेड है? इस नृत्य का उदाहरण नटराज की मूर्ति से संबंधित है। नटराज की मूर्ति के बारे में ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ा रखा है, किस चीज से रिलेटेड है, चोल काल से संबंधित है। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें नृत्य को 3 भागों में बांटा जाता है, संभंग, अभंग और त्रिभंग। वैसे तो त्रिभंग मुद्रा का प्रयोग किसमें होता है? मोटे तौर पे उड़ीसा नृत्य शैली में देखा जाता है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
कथकली के बारे में आपको इतना पता हो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल के शास्त्रीय नृत्य से आपको इसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है कि इसमें दो पात्र होते हैं, नायक व खलनायक। ठीक है, तो आपको ये चीजें यहाँ पे याद रखनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप देख के ही पहचान सकते हो कथकली का डांस है कहाँ का, कि इसमें जो नर्तक होते हैं उनके चेहरे पर हरा, लाल, पीला, काला ये सब रंग लगाए जाते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे वो कलरफुल इमेज में घूमेंगे। जब आप लवासना में होंगे तो ऐसा आपके साथ भी होगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अच्छाई व बुराई के बीच चलने वाले संघर्ष को व्यक्त करता है। यह केरल के साथ साथ कर्नाटक क्षेत्रों में भी प्रचलित है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया था कि मोहिनी का रूप रखा था किसने, भगवान कृष्ण ने। क्यों रखा था, क्योंकि उस समय जब समुद्र मंथन से जब विष और अमृत निकल रहा था तो उसी चीज को कि असुर का ध्यान भंग हो जाए। ये वास्तव में एक ऐसी कहानी है ना, जैसे आजकल के बच्चे नहीं अपनी तैयारी के दौरान में रास्ते से भटकाव के लिए उनके पास नए नए ऑफर आते रहते हैं। ठीक है, कभी किसी कन्या का ऑफर आ जाएगा तो कभी किसी पुरुष का ऑफर आ जाएगा और ध्यान उधर भटक जाता है। तो मोहिनी अट्टम उसी चीज का एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि असुरों को ध्यान भटका दिया जाए। हालांकि आप असुर नहीं होते हैं, कोई भी असुर नहीं होता, लेकिन ये एक संबंध है इसी चीज से कि आप अपने गोल से कैसे भटक सकते हैं। असुरों का गोल क्या था, अमृत पिएंगे, लेकिन वो बेचारे भटक गए, मोहिनी अट्टम के साथ मोहिनी जी के साथ डांस करने लगे। ठीक है, तो ये बस याद रखना है कि केरल का शास्त्रीय नृत्य एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तकनीकी के स्तर पर मोहिनी अट्टम कथकली व भरतनाट्यम के मध्य का है। अर्थात आपने भरतनाट्यम भी पढ़ा एकल था, ये भी आपने पढ़ा एकल है, और इसी पे क्वेश्चन घुमाता है यूपीएससी। तो बच्चों की गलतियां काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। कुचिपुड़ी के बारे में क्या है, आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है, गीत व नृत्य का समन्वित रूप है। भागवत पुराण इसका मुख्य आधार है। अधिकांश जितने भी है ना नृत्य, उनमें भागवत पुराण, रामायण और गीता इन्हीं की कहानियों को लिया जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी की खास बात यह भी है कि इसमें एक नर्तकी मटके में पानी भरकर उसे अपने सिर पर रख के पीतल की थाली में पैर रखकर डांस करती है। मतलब कंसंट्रेशन को दिखाती है कि किस तरीके से एकाग्रता के माध्यम से हम नृत्य कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रखता, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन से पूछा है। ओडिसी नृत्य के बारे में क्या है, ओडिशा में प्रचलन है, महरिश नाम के संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, शिव मंदिरों में होता है। खास बात क्या है कि इसमें त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे सज्जन या कई सारी देवियां कुछ ऐसी पैर की मुद्रा में खड़ी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे बांसुरी वादक कृष्ण खड़े होते हैं, तो एक तरीके से त्रिभंग की ही मुद्रा होती है। ठीक है, त्रिभंग में एक पाँव मोड़ा जाता है, दे थोड़ी मतलब किंतु विपरीत दिशा में कटी, मतलब जैसे कैटवॉक नहीं कराई जाती है, बिल्कुल वैसे ही। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा, इसी पे क्वेश्चन आ गया था त्रिभंग पे ही। तो बस अब अगर पूछेगा तो उड़ीसा से पूछेगा, बस आपको इतना याद रखना है। खास बात यहाँ पे क्या है कि भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं को प्रचलित किया जाता है, अर्थात यहाँ पे भगवान राम नहीं है। इस नृत्य में ओडिशा के परिवेश व वहाँ के लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान होता है। अब सोचो, जगन्नाथ करंट में चर्चा में है, ओडिशा ट्रेडिशनल का पार्ट है, तो दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ देगा। जगन्नाथ को यमुनिका तीर्थ कहते हैं, सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं, तो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें छंद, संस्कृत, नाटक, गीत गोविंदम से लिए गए हैं, बस इससे ज्यादा आपको क्या याद रखना है। मणिपुरी नृत्य की शैली है ये। ठीक है, इसमें वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुई थी। अब यहाँ पे ध्यान रखो, वैष्णव आया है तो कृष्ण या विष्णु से संबंधित होगा। एक बार देवी जी ने इसी में मुझसे लड़ाई कर ली कि सर बताओ इसमें तो ट्रिक लगी नहीं रही है। अब इतनी बातें तो बेसिक तौर पे आपको हम बताएंगे ही ना, तो इसमें फिर सोचने की क्या जरूरत है। चलिए, संकीर्तन व थांगटा मणिपुरी नृत्य के ये विभिन्न रूप हैं। ठीक है, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। कथक के बारे में खास बात क्या है कि उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है, और खास बात क्या है कि कथक नृत्य को ध्रुपद व ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों में केवल कथक का संबंध ही मुस्लिम संस्कृति से भी रहा है।
समझ गए? मतलब बाकी के बाकी जो हैं वो पूर्णतया स्वदेशी हैं, चाहे भरतनाट्यम हो, कथकली हो, कुचिपुड़ी हो, उड़ीसी हो, ये सबका संबंध मूल रूप से भारतीय रहा, लेकिन कथक में जो है मुस्लिम संस्कृत देखने को मिलती है। लास्ट आता है सत्रिया नृत्य के बारे में। असम की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, संगीत, नृत्य व अभिनय का इसमें सम्मिश्रण होता है। शंकर के द्वारा इसे किया गया प्रमोट, ठीक है, अंकिया नाट के माध्यम से विकसित हुआ था। इसे शंकर देव तथा संगीत पद रचनाओं का प्रयोग होता है, जिसे बोरगीत कहते हैं, ठीक है। इसमें ढोल, ताल, बांसुरी, इन सब का प्रयोग होता है। बाकी आपको याद नहीं रखना है। हाल के दिनों में हारमोनियम भी होने लगा, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया था दक्षिण भारत का संगीत जो है कर्नाटक, उसमें क्या होने लगा, वायलिन, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। बाकी ये बेसिक तथ्य आपको पता हो कि रोग कश्मीर घाटी का है, ठीक है, पुंगचोलम मणिपुर का है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक बातें याद होनी चाहिए, तथ्यात्मक चीजें, इतनी बातें तो आपको याद ही रखना है। ओट्टम थुल्लाल, रामानट्टम, अब भगोरिया, ठीक है, या अगोरिया, रामानट्टम, ये सब याद रखने हैं आपको, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुखौटा हिमाचल का, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित भी है। छाम, पिशाच या असुर ये हिमाचल का है। बुरा हिमाचल का, भवई राजस्थान व गुजरात का है, ठीक है। घूमर राजस्थान का। इंपॉर्टेंट बस बात ये, केवल महिलाओं द्वारा संपन्न। आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, सॉरी पूछा नहीं है, पूछ सकती, क्योंकि पद्मावत जो मूवी आई थी उसमें दीपिका पादुकोण को लेके ये विवाद हुआ था, घूमर नृत्य को लेके, ठीक है। कपड़े को लेके आया था कि कपड़ा मतलब ऐसे नहीं पहने जाते हैं जैसे उसमें दिखाया था। तो बस यही बेसिक चीज़ें हैं। पंडवानी छत्तीसगढ़ का, कालबेलिया राजस्थान का, तेरा ताली, ठीक है, ये राजस्थान का। तमाशा महाराष्ट्र का, लावड़ी आपका महाराष्ट्र का। बांस चेराव नृत्य, ठीक है, ये आपको नहीं याद रखने यहाँ पे। चोंग लेजान नृत्य, ये कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कर्मा नृत्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। सरहुल छत्तीसगढ़ का, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, अभी झारखंड का भी था, ठीक है। कीर्तन व यात्रा आपसे ये करंट के क्वेश्चन होते हैं। पश्चिम बंगाल का, ठीक है। मुद्रिका नृत्य उड़ीसा की। उराव जनजाति, नोंगक्रेम मेघालय, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। घुमुरा उड़ीसा का। अब घूमर और घुमुरा में अंतर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। काष्ठ कला के रूप में राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है, ठीक है, वहाँ पे नक्काशी की जाती है। आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली के खिलौने इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का कौन है, चन्नापटना के टॉयज। ढोकरा हस्तशिल्प कहाँ का, छत्तीसगढ़ का, ऑलरेडी मैंने जीआई टैग वाले पढ़ाए हैं। जयपुर की क्या है, ब्लू पॉटरी है। मीनाकारी एक पुरानी और अति प्रसिद्ध धातु शिल्प प्रौद्योगिकी है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसको सिर्फ आभूषणों पे किया जाता था, बाद में इनको क्या किया जाने लगा, कई सारी दैनिक वस्तुओं में या जितनी भी चीज़ें होती वहाँ पे आपने देखा होगा डिजाइनेबल चीज़ें आपको बहुत मिलती होंगी, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ नहीं पूछेगा। वस्त्र जो परंपरा है इसको तो मैंने करंट में भी कवर कराया है, बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ियाँ, बिहार की मधुबनी छपाई और तसर सिल्क साड़ी, ठीक है। असम के बारे में खास बात क्या है कि मूंगा रेशम से निर्मित साड़ी। उड़ीसा की बोमकाई, राजस्थान की बंधेज, गुजरात में पटोला व कांथा साड़ी, छत्तीसगढ़ की कोसा रेशम, महाराष्ट्र की पैठणी, तमिलनाडु में कांजीवरम, उत्तर प्रदेश में तंचोई बनारसी और जामदानी, पश्चिम बंगाल की बालूचरी, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, करंट में भी आपको दिया है, तो बाकी आपको नहीं याद रखना है। पंजाब की फुलकारी कपड़ों पर की जाने वाली फूलों की कढ़ाई है। पश्चिम बंगाल की कांथा कढ़ाई में पुरानी साड़ियों व चादरों को जोड़ा जाता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इसको एग्जाम्पल के रूप में लेट्स क्रैक में, क्या कि जितने भी पुराने कपड़े होते थे आप लोग दे देते हो आजकल किसी को, तो वो आपको या तो पैरदान बना के दे देता है या तो कुछ और दे देता है, या आप लोग जब भी बाहर रहते होगे तो पैरदान खरीद के लाते हो, ठीक है। तो जो कपड़ों का पैरदान बना होता है वो वास्तव में इन्हीं पुराने कपड़ों से बनाया जाता है, और कई बार कई घरों में बनाए जाते हैं पैरदान, जैसे हमारे यहाँ कई बार बनाए गए, मतलब हमारी घर में किसी ने नहीं बनाए हैं, मतलब सामने जो रहती हैं उन्होंने बनाए थे, ठीक है। साड़ियों में चादरों को जोड़कर, ये कुछ भी नहीं पूछेगा। कर्नाटक की कसूदी कढ़ाई, ये सूती कपड़े के ऊपर लाल, बैंगनी, हरे, पीले, नारंगी इन चटक रंगों के धागों से कढ़ाई की जाती थी। आपने पहले देखा होगा, कुछ वर्षों पहले मैंने देखा है अपनी लाइफ में, आपने भी देखा होगा, आप लोगों ने किया भी होगा कुछ बच्चों ने, कि कई देवियां पहले क्या होती थी, घर में खाली बैठी रहती थी तो कुछ नहीं करती थी, वो अपने सलवार कुर्ते में, ठीक है, और कुछ लोग रुमाल में। मुझे याद है मेरी क्लास में एक देवी पढ़ने आती थी, मतलब
तीन ही देवियां पढ़ती थी, तो उनमें एक देवी जी अपनी रुमाल में यही सब बनाया करती थी। कभी गुलाब का फूल बना लाई कढ़ाई करके, मतलब धागे से, कभी गणेश जी उसमें बना लाई, कभी कुछ। और हद तो तब होती थी जब रुमाल में गणेश जी बने होते तो फिर उसी से नाक पोंछी जाती थी, मतलब शर्म आनी चाहिए। लेकिन वही है कि बनाने वाले बनाते थे वहाँ पे, तो उनको हम क्या कह सकते हैं। तो यही बातें हैं यहाँ पे, इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। बात आती गुजरात का तंगलिया साल है, आंध्र प्रदेश का उपड़ा जामदानी, कर्नाटक की इलकल साड़ियाँ, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। पोचमपल्ली इकात तेलंगाना का टोडा कसीदाकारी, तमिलनाडु का चंपा सिल्क साड़ियाँ छत्तीसगढ़ की, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। रंगमंच और लोक नाट्य क्या है, ये वास्तव में करंट का पार्ट होता है, बट ट्रेडिशनल में आप इनको देख लें मोटे तौर पे, ठीक है। कि भांड पांथेर जो है वो जम्मू कश्मीर का है, स्वांग जो है हरियाणा का है, पोवाड़ा महाराष्ट्र का, भवई गुजरात का, दस कठिया उड़ीसा। देखो नृत्य संगीत और लोक नृत्य लगभग सेम हो जाते हैं। आपने भवई पहले भी पढ़ा, भवई अभी भी आपको पढ़ना पड़ रहा, ठीक है। यात्रा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम, इनमें इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित है। माच जो है मध्य प्रदेश का, ख्याल राजस्थान का, तमाशा जो है महाराष्ट्र का, देख तमाशा लकड़ी का, गाना सुना होगा। अंकिया नाट वास्तव में सत्रिया से नृत्य से संबंधित है, असम में है, भावना भी कहते हैं, वैष्णव परंपरा से संबंधित है, कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है। अब कुछ बच्चे शंकर देव से इसको शिव का समझ जाएंगे, तो ऐसा आपको नहीं समझना है, ठीक है। ओजापल्ली आपको याद नहीं रखना है, तिरुकुत्तू याद नहीं रखना, कुटियट्टम इंपॉर्टेंट है, केरल का, यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में उसमें शामिल है, ठीक है। कृष्णाट्यम आपसे नहीं पूछेगा, मुडियट्टू आपसे पूछ सकता है, केरल का है, ठीक है, यूनेस्को में ये भी शामिल है। चकियार कुथु केरल का है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। यक्षगान कर्नाटक का है, संगीत की अपनी एक अलग शैली है। आप ध्यान रख रहे हो, इसकी संगीत की अपनी एक अलग शैली है। तो शास्त्रीय संगीत तो हुआ नहीं, ना तो हिंदुस्तानी हुआ, ना तो आपका कहते हैं आपका कर्नाटक संगीत हुआ, और ना ही नृत्य के रूप में आपको इसमें अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ना हिंदुस्तानी ना कर्नाटक, मदाला, चांदा, पुंगी, हारमोनियम, वाद्य यंत्र, है ना। कुछ एक गाना नहीं है ऐसा, पुंगी बजाएंगे, ऐसा कुछ गाना होता है। इसकी कई समांतर शैलियां हैं, आपसे नहीं पूछेगा, कई क्षेत्रों में प्रस्तुत किया जाता है, आपको बस ये याद रखना है। लेकिन मोटे तौर पे यक्षगान का संबंध किससे, कर्नाटक से, ठीक। तो आपसे बस ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगा इसके वाद्य यंत्रों को, और ज्यादा से ज्यादा पूछेगा बस ये किसका पार्ट है, ठीक। थैयम के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा। बुर्रा कथा पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश की आपसे इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बोथुकम्मा। बोथुकम्मा कहाँ का है, तेलंगाना का फूलों का त्यौहार है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रम्मत के बारे में नहीं आएगा, बहुरूपिया के बारे में नहीं आएगा। लोक नृत्य और जो छोटे छोटे हैं उन पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये सब इतने गंदे गंदे वालों पे नहीं आएगा। पंडवानी पे जैसे पूछेगा, छत्तीसगढ़ का, विदेशिया पे पूछेगा, छऊ के बारे में पूछेगा, दशावतार के बारे में पूछेगा, कीर्तन के बारे में पूछ सकता है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। कठपुतली कला के बारे में आपसे इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा, बस बेसिक पता होनी चाहिए कि पाव कथकली कहाँ की, केरल की। कुंदेई नाच कहाँ की, तो आप बता देना साहब उड़ीसा की, ठीक है। पुतुल नाच कहाँ की है, आप बता देना पश्चिम बंगाल की। इस पुपुल जयकर ये इंदिरा गांधी की काफ़ी मतलब नज़दीकी क्लोज फ्रेंड है, मतलब थी, ठीक है। इन्होंने काफ़ी अच्छी बुक लिखी है इंदिरा गांधी से संबंधित। जब भी आप पढ़ेंगे इंदिरा गांधी को तो वहाँ पे पुपुल जयकर का नाम आप जरूर सुनेंगे। कथी कुंधेई ये उड़ीसा की है, यमपुरी ये बिहार की है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। छाया कठपुतली के बारे में आंध्र प्रदेश की थोलू बोम्मलाटा आंध्र प्रदेश की है, और तमिलनाडु में बोम्मलाट्टम, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे इतने ही तथ्य यहाँ पे याद रखने हैं। रावण छाया उड़ीसा की है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, असम में पुतुल नाच है, और अभी मैंने आपको पढ़ाया था पुतुल नाच कहाँ की, पश्चिम बंगाल की भी है। तो बस ऐसे ही मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अगला जो पूछा जाएगा वो गुफा चित्रकारी से पूछा जाएगा। तो आपको इस पे भी क्वेश्चन याद रखने की, बाघ चित्रकारी, बादामी की गुफाएं, एलोरा की, अजंता की, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो, ठीक है। बाघ चित्रकारी कहाँ की, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे कुल 9 गुफाएं और सभी की सभी जो गुफाएं हैं वो क्या हैं कि बिहार हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा चैत्य और विहार। चैत्य पूजा स्थल होता था, विहार निवास स्थल होता था, ठीक है। इनका निर्माण काल संभवतः अजंता के समकालीन है, ये याद रखना। कुछ बच्चे कहेंगे सर
यहाँ पे ट्रिक लगा दें क्या, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर मेरे को मत कहना, मैं हमेशा कहता हूँ ट्रिक का उपयोग तब करो जब आपका ज्ञान पूरा समाप्त हो जाए और आपको लगे कि अब आपका ज्ञान काम नहीं कर रहा है, तो ट्रिक का इस्तेमाल करो, ठीक है। ये अजंता की तुलना में अधिक सांसारिक और मानवीय हैं, मतलब इसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो भौतिक जगत के हैं या कहें आम जनजीवन को दर्शाया गया है, ठीक है। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अलावा सामान्य जीवन के चित्र भी बहुतायत में मिलते हैं। वही बात है, जब ऊपर वो लाइन दी हुई है तो नीचे तो आप एक्सप्लेन कर ही सकते हो। बाघ की गुफाओं में प्रकृति का अंकन बहुत बारीकी से किया गया है। सिंपल सी बात है, जब आम जनजीवन को दिखाया जाएगा तो ऐसा थोड़ा ना कि आम जनजीवन सबके सब बादलों में ही नजर आएंगे, जमीन में भी आएंगे ना। अब बात आती है यहाँ पे कि इसमें चित्रित पशु पक्षियों में हाथी, बैल, फल खाते पक्षी, चोंच लड़ाते पक्षी, मतलब प्यार मोहब्बत करते हुए, है ना, ये सब इसमें दिखाया गया। बाघ की गुफाओं में घोड़े, हाथियों पे सवार व्यक्ति, ये तो नॉर्मल, देखो अब यही होता है, इसको बोलते हैं अपनी नॉलेज को काफी अच्छे से उपयोग करना। आपको केवल एक तथ्य अगर पता है ना कि जो बाघ की गुफाएं हैं वो सांसारिक जीवन को अभिव्यक्त करती हैं, जबकि अजंता की जो गुफाएं हैं वो वास्तव में धार्मिक जीवन को अभिव्यक्त करती हैं, ठीक है। तो अब आप समझ जाओगे तुरंत कि घोड़ा भी होगा, गधा भी होगा, खच्चर भी होगा, पक्षी भी होंगे, सब कुछ होगा वहाँ पे, मानव भी होगा, प्रकृति भी होगा। इसी को थिंकिंग बोलते हैं। तो आपको अगर याद रखना है, केवल 2 लाइनें याद रखना कि साहब बाघ की गुफाएं अजंता के संभवतः समकालीन है, दूसरी बात मध्य प्रदेश में, तीसरी बात ये सांसारिक है, बस इसके अलावा कुछ मत याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही ड्रामा फिर दे दिया ना कि बाघ की चित्रकारी पर केवल धार्मिक प्रभाव नहीं है बल्कि लौकिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। अरे प्रभु, जब एक बात बता दियो कि सांसारिक है तो सांसारिक की दूसरी पर्यायवाची लौकिक होती है, बस इससे ज्यादा क्या याद रखना है। बाघ की गुफा में पद्म पाणी बुद्ध का चित्र है जिसमें मुखाकृति सौम्य तथा आभूषण व पुष्पों से शरीर के भाग सुसज्जित हैं। पद्म पाणी का मतलब जैसे ऐसी स्थिति आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति के सामने आया होगा या आप लोग गए होंगे पुष्प लेके कि लीजिए कन्या जी हमारा स्वीकार करती हैं, नहीं स्वीकार करती, वो मुद्रा होती पद्म पाणी की, या किसी ने दिया होता है तो उसको आप सूंघ रहे होते हैं, ठीक है, वो भी एक पद्म पाणी ही होता है। बाकी आपको नहीं याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। बादामी की चित्रकला के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के क्षेत्र में है। दूसरी बात, बादामी को ही बातापी के रूप में जानते हैं। खास बात क्या है कि यहाँ पे हिंदू और जैन धर्म से संबंधित चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं, मतलब हिंदू और जैन, बौद्ध एब्सेंट है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है। सित्तनवासल के बारे में खास बात क्या याद रखनी है कि सित्तनवासल जो चित्रकला है वो जैन धर्म से जुड़ी हुई है, ठीक है, और तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ की चित्रकला अजंता की शैली से पूरी तरह प्रभावित है, मतलब जो अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हैं उनका इन पे इम्पैक्ट पड़ा है। अब याद रखना कि सित्तनवासल 9वीं सदी में बनी थी, मतलब अजंता के समकालीन नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ के मंदिर की छत पर एक सघन कमल वन चित्रित किया गया है और तालाब में मछली और मगरमच्छ दर्शाए गए। आपको नहीं याद रखना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट इतना पता हो। अर्मामलाई चित्रकला पूछेगा नहीं, बस पता हो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। रावण छाया उड़ीसा में है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। एलोरा की गुफा काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 6वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य बनी सभी धर्मों से संबंधित गुफाएं। एलोरा, आलोरा, आल का मतलब सभी, तो बस ऐसे आप याद रखो, ठीक है, कि बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, हिंदू भी हैं। कैलाश मंदिर की चित्रकारी यहाँ देखने को मिलती है, मध्यकालीन विशेषताओं का भी ये संकेत देती है, बस इससे ज़्यादा आप क्या रखोगे याद। तंजौर के भित्ति चित्रों के बारे में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तमिलनाडु में है। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में नृत्य करती हुई आकृतियों का संबंध 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की नृत्य करती युवती की चित्रकारी काफी फेमस है। बृहदेश्वर मंदिर क्या है, ये दक्षिण भारतीय शैली यानी कि द्राविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करता है। द्राविड़ शैली की क्या विशेषताएं होती हैं कि 4 दीवारी से घिरा होता है, तालाब होता है, गोपुरम होता है, एक नट मंडप होता है और छोटे छोटे मंडप होते हैं। मंदिर जो होता है वो बहुमंजिला आकार का होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है। बस लेपाक्षी मंदिर के बारे में क्या खास बात है, ये भी भित्ति चित्र का अनुपम उदाहरण है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है। इसमें शैव और धर्मनिरपेक्ष विषयों को चित्रित किया गया। धर्मनिरपेक्ष चित्र मतलब लौकिक चित्रों को भी चित्रित किया गया है। आप सोच सकते हो 3 शब्द आपको मिल गए,
सांसारिक मिल गया, धर्मनिरपेक्ष मिल गया, लौकिक मिल गया, तो भूल मत जाना। चौर पंचाशिका के बारे में बस इतना याद रखो कि इसमें तिकोने या शंकु के आकार की जो टोपियां होती हैं वो प्रमुख होती हैं। और खास बात क्या कि महाकवि विल्हण द्वारा रचित जो संस्कृत प्रेम काव्य है उसी से संबंधित है। इसमें विल्हण ने 50 श्लोकों की रचना की है, इसलिए इसे पंचाशिका कहते हैं। अर्थात ये चौर पंचाशिका शैली वास्तव में पंचाशिका से प्रेरित है और इसी को बेस बना के राजस्थान में लघु चित्रकारी की गई, जिसे चौर पंचाशिका कहते हैं। इसकी विशेषता चटकीले विषम वर्ण होते हैं, प्रभावशाली और कोणी आरेखण देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी खास बात पारदर्शी वस्त्रों का प्रयोग होता है। शंकु रूप टोपियां या कुल्हा आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे टोपियां पहने रहते हैं। ठीक है, तो उसको उसी से संबंधित है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे आपने देखा होगा ना 25 दिसंबर को, बिल्कुल वही चीज है। चौर पंचाशिका शुद्ध स्वदेशी शैली है, जबकि इसी दौर में प्रचलित लाउर चंदा जो है मुल्ला दाऊद की रचना पर आधारित चित्रकला में फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। बाकी आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। महापुराण क्या है? एक तरीके का जैन ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो ये कि आपने देखा होगा क्रिसमस में लोग तिकोनी टोपी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? शौक होता है क्या उन्हें? बिल्कुल भी नहीं साहब। तिकोनी टोपी वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो जहाँ से आते हैं वो सर्दीला क्षेत्र होता है। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है सर्दीले क्षेत्र में जब सर पे बर्फ पड़ेगी और ये टोपी अगर तिकोनी ना होके ऐसी हो जाए टोपी, ठीक है, ऐसी बावर्ची वाली, तो पूरी की पूरी बर्फ इनके सर पे रखी रहेगी और फिर इनका सर भारी हो जाएगा। इसीलिए तिकोनी टोपी पहनते हैं। तिकोनी क्यों? क्योंकि बर्फ यहाँ से क्रॉस होकर गिर जाए। और इसीलिए देखना जो बर्फीले क्षेत्र होंगे, जैसे आपका लवासना जो बना है, लवासना में आपको छत ऐसी सिंपल नहीं मिलेगी, रेयर होगा। जो भी छत आपको देखना वहाँ पे सब की सब ऐसी बनी हुई है, तिकोनी टाइप की। ठीक है, ताकि ऊपर से बर्फ यहाँ से गिर के बिल्कुल नीचे को प्रवाहित हो जाए। और वहाँ पे आपको जो वृक्ष मिलेंगे वो भी सब तिकोने ही मिलेंगे, त्रिभुजाकार में। तो इसीलिए ये तिकोनी टोपी पहनी जाती है। तो याद रखना इसका ज्योग्राफिकल भी इम्पैक्ट कुछ होता है। सिगरिया कला के बारे में बस इतना याद रखना, श्रीलंका से संबंधित है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। रागमाला में इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अकबर कालीन प्रमुख चित्र आपसे ये नहीं पूछेगा, बस इतना पता हो कि कपड़े पर हमजानामा का रेखा चित्र हुआ था। रज्मनामा जो है उसमें महाभारत का फारसी अनुवाद देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये समझो कि इसमें महाभारत को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, जहांगीर कालीन चित्रकला इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले ही पढ़ाया था कि जहांगीर का टाइम पीरियड जो है चित्रकला की दृष्टि में स्वर्ण काल माना जाता है और इन्हीं के काल में एल्बम या कहें मुरक्के शैली की शुरुआत हुई। अब एक बात बता दें, अब नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अभी तक का जितना पढ़ा है संगीत तक, नृत्य तक, वहां तक का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो अब नहीं पूछेगी, इतना विश्वास रखिएगा। बाकी मन हो तो पढ़ डालो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तंजावुर पे में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रख लेना कि 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच इस शैली की प्रसिद्धि देखने को मिलती है। इसमें मराठा शासकों, मैसूर के कई सारे शासकों ने इसको संरक्षण दिया था। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। इसमें विष्णु, शिव और कृष्ण के चित्रों को बनाया गया। आज जो भी आप भगवान कृष्ण के चित्र देखते हैं ना, जो भी चित्र आप देखते हैं वो चित्र वास्तव में इन्हीं से संबंधित हैं, इसी चित्र शैली से। ठीक है, सबसे अधिक चित्र बनाए गए। चित्रकार मूर्ति शिल्प के सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाते थे, क्योंकि ये चित्र पूजा हेतु बनाए गए। आपके घर में जो मंदिर होगा उसमें जो भी भगवान कृष्ण और शिव की जो भी प्रतिमा होगी, ठीक है, वो पूरी की पूरी प्रतिमा वास्तव में इसी चीज से संबंधित है कि पूजनीय है और ये सब तंजावुर आर्ट का पार्ट है। ठीक है, तो बस इतनी बातें याद रखना। चलिए, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चित्रों को हीरे माणिक ऐसा तो नहीं होगा कि आप 5 रुपए का कैलेंडर लेके आते हो उसमें हीरे लगे होंगे, अब नहीं है ऐसा। ठीक है, तंजावुर चित्र शैली को उच्च कोटि का नहीं माना जाता, फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व है, बस ये समझ सकते हो। बूंदी शैली के बारे में क्या खास बात है?
इसकी खास बात क्या है कि मेवाड़ से काफी आगे है, मतलब मेवाड़ के अति निकट इसे माना जाता है। राजस्थान की शैली है, ठीक है। किशनगढ़ शैली के बारे में क्या इंपॉर्टेंट खास बात है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, बनी ठनी का संबंध, ठीक है, कि किशनगढ़ शैली वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी और भगवान कृष्ण के भक्त राजा सावंत सिंह के व्यक्तित्व से जुड़कर समृद्ध हुई। खास बात क्या है कि इस शैली में राजा सावंत सिंह की जो प्रेमिका थी बनी ठनी, उनका नाम ही था बनी ठनी, और उनके जो चित्रकार थे निहाल चंद, उसी से जुड़ी है। और बनी ठनी को ही भारतीय मोनालिसा कहते हैं। सोच सकते हो आप कि प्रेमिका के नाम पे किसी ने ताजमहल बनवा दिया और प्रेमिका के नाम पे किसी ने पूरी की पूरी चित्र शैली बनवा दी। अब आप सोचना कि आपने अपनी प्रेमिका के लिए क्या किया, ठीक है। चलो, बसौली शैली के बारे में आपको याद नहीं रखना है, बसौली जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। कांगड़ा शैली इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको कई बार पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि 18वीं शताब्दी के दौरान ये शुरुआत हुई इसकी, ठीक है। गुलेर शैली से खास बात है कि राजा रणजीत सिंह ने इसको संरक्षण दिया था, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। राजा रणजीत सिंह के बारे में आपको पता है कि यूरोपीय पद्धति पे इन्होंने सेना रखी थी, अमृतसर की संधि, लाहौर की संधि इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। धर्मनिरपेक्ष एक राजा थे ये। कांगड़ा शैली वस्तुतः दर्शनी और रोमांटिक है, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए देखना जुबिन नौटियाल आजकल गाने सारे रोमांटिक वाले ही डाल रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र से हैं, ठीक है। कालीघाट के पट्टचित्र, देखो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि अच्छा प्राचीन परंपरा ही ऐसी है वहाँ के क्षेत्रों की, ठीक है। कालीघाट के पट्टचित्र की इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कालीघाट के पट्टचित्र वास्तव में कलकत्ता के मशहूर काली मंदिर है ना, जो कलकत्ता का काली मंदिर है, उसी से संबंधित है। दूसरी खास बात क्या है कि ये कपड़े पर बने चित्र हैं जो स्थानीय बाजार की मांग पे आधारित हैं। कपड़े, टाट का मतलब जो बोरियां होती हैं, ठीक है, जूट की बोरियां हो गई, वैसी बोरियां हो गई, उन पे जो चित्र बनाए जाते हैं या कागज पे। मधुबनी शैली के इसके बारे में तो पता ही होगा कि मिथिलांचल, बिहार, मधुबनी, दरभंगा, इस इलाके में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वर्ली इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र की है। खास बात क्या, भीमबेटका की शैली जैसी दिखती है। इसमें क्या बात होती है कि सबको अलग अलग शेप में, किसी को वृत्त में, किसी को त्रिभुज में, अलग अलग रूपों में इनको नोटिफाई किया जाता है। ऑलरेडी मैंने इसको करंट में भी आपको पढ़ाया है, तो बाकी यहाँ नहीं पढ़ना है। कोहबर और सोहराई कहाँ की, झारखंड की, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। फाड़ चित्र के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, ये लंबे मफलर के समान वस्त्रों पे बनाए जाते हैं। मोदी जी को आपने देखा होगा ना, लंबे लंबे मफलर पहने रहते हैं, ठीक है। ये राजस्थान में बहुत अधिक प्रचलित है, प्रायः भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा में इसमें कलेक्टर कौन है वास्तव में, टीना टॉबी जी थी पहले, टीना टॉबी जी, और देखो उनकी सिस्टर भी इस समय IAS बन गई। मतलब सोचो कितना प्राउड होगा उनके पिता को कि दोनों की दोनों बेटियां और दोनों की दोनों कलेक्टर, समझ सकते हो मतलब। तो वही बात है, आप लोग पता नहीं कब कलेक्टर बन के अपने पिताजी को दिखाओगे। कलमकारी चित्रकला, कलमकारी चित्रकला पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। खास बात क्या है कि दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में प्रचलित है और ये सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक को छापकर बनाई जाती है। इससे ज़्यादा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। विजयनगर के शासकों के संरक्षण में इस कला का जन्म हुआ था। इसके मुख्यतः दो रूप देखने को मिलते हैं, प्रथम मछलीपट्टनम कलमकारी और दूसरी श्री कलाहस्ती कलमकारी। बस, इससे ज़्यादा आप मत याद रखना, आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से हमने अपनी आर्ट एंड कल्चर के पहले पार्ट को कवर किया। अब हमारा केवल एक पार्ट बचेगा करंट इसका आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें हम आपको मूर्ति कला, स्थापत्य और कुछ मिसलेनियस टॉपिक कवर कराएंगे। और जब ये हमारा कवर हो जाएगा तब हम आपको MCQ के माध्यम से पूरी की पूरी आर्ट एंड कल्चर को फिर से रिवाइज कवर करा देंगे। और जो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आर्ट एंड कल्चर में भी कुछ पॉइंट रह गए हैं शेष, जैसे मंदिर कौन कौन से किस किस शैली से निर्मित हैं, वो आपको उसी MCQ में हम आपको कवर करा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट सेगमेंट के साथ। इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको क्या कवर कराएंगे, चलिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको करंट अफेयर्स ही कवर करा देते हैं, जनवरी से लेके अप्रैल तक की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।